है? जीनो? अब जीनोटाइप दिखता ही नहीं है, फिनोटाइप ही दिखता है ना। ये लगा। अरे यार, ये नहीं लगाना है। ये क्या हो गया ये? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। ठीक है, अब मैं कर लूंगा, ठीक है। कौन था ये? डंडा लाके मारना चालू करूंगा तब कौन था ये? जूते से पिट जाओगे। जो भी है, ध्यान रखना। अच्छा, रेड मसल्स फाइबर, व्हाइट मसल्स फाइबर। लिख तो लाए हो ना नोटबुक पे? कितने लोग लिख के लाए हैं? क्यों? नोट्सों में तो कल थे ना लास्ट में? कल की पीपीटी में लास्ट में थे या नहीं थे? थे ना? तो आज पीपीटी है नहीं वाली, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं 2 मिनट में, मैं करा तो 2 मिनट में दूंगा मैं। पीपीटी में थे या नहीं थे? तो नोट कर लोगे? नोट नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? हाँ, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे उसमें। जैसे आज मैं स्केलेटल सिस्टम से स्टार्ट करूंगा। यहां से स्टार्ट करूंगा आज।
हेलो हेलो, ठीक है। तो बात कर रहे थे स्केलेटल सिस्टम की। मसल्स वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया है। जो लिख करके लाए हैं वो नोटबुक ओपन कर लें, जो लिख करके नहीं लाए हैं बस वो ध्यान से सुनेंगे। 2 मिनट में मैं याद कराता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में हमारी बॉडी में दो टाइप के मसल फाइबर होते हैं, एक रेड मसल फाइबर और एक व्हाइट मसल फाइबर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं लिम्स की, बात लिम्स की मतलब है अपर और लोअर लिम्स। पीछे बेटा, पीछे, एकदम एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। अपर लिम्स और लोअर लिम्स की बात करता हूं तो इनके अंदर मोस्टली व्हाइट मसल्स फाइबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं बैक के मसल्स की बात करता हूं, बैक एक्सटेंसर मसल्स ये पीछे वाले होते हैं, ठीक है। बैकबोन के लेफ्ट और राइट, ये रेड मसल्स फाइबर होते हैं। आप समझ रहे हो। लिम्स के अंदर वैसे कॉम्बिनेशन होता है रेड एंड व्हाइट का, रेड कम होते हैं, व्हाइट ज्यादा होते हैं। आई बॉल के मसल्स प्योरली प्योरली व्हाइट होते हैं बेटादार। आई बॉल के मसल्स प्योरली व्हाइट होते हैं, समझ गए ना मेरी बात। आई बॉल के प्योरली व्हाइट होते हैं, बैक के प्योरली रेड होते हैं, बाद बाकी का कॉम्बिनेशन है रेड एंड व्हाइट का। रेड टर्म इसलिए जोड़ा क्योंकि अगर मसल के अंदर धीरे धीरे रेड कलर की एक प्रोटीन होती है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन का डिपोजिशन अगर बढ़ना चालू हो जाएगा मसल्स के अंदर तो वो व्हाइट से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेड में, रेड अपीयरेंस हो जाएगी। और मायोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है, मायोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसके पास ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा होती है, हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा होती है। आप समझ रहे हो। मैं एफिनिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, अमाउंट की बात नहीं कर रहा। हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है, मायोग्लोबिन सिर्फ 1 ऑक्सीजन से बाइंड करती है, पर एफिनिटी ज्यादा है। हीमोग्लोबिन से इतनी आसानी से ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाती जितनी हाई एफिनिटी से मायोग्लोबिन से हो जाती है। क्लियर है बिल्कुल। यानी रेड मसल्स फाइबर की ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता व्हाइट मसल्स फाइबर से बहुत ज्यादा होती है। और जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां पर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन कम होगा, जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, जहां मायोग्लोबिन होगी वहां अपीयरेंस रेड होगी। तो 3 अंतर तो आपको समझ में ऐसे ही आ गए, क्योंकि अगर रेड मसल्स फाइबर है तो उसके अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा होगा, यानी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होगी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, मतलब लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन नहीं होगा। इसमें कोई डाउट है। इसका उल्टा मैं कहां कर दूंगा, व्हाइट मसल्स फाइबर में। व्हाइट मसल्स फाइबर यानी मायोग्लोबिन क्या है वहां पर, कम है, ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी कम है, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन ज्यादा होगा, इसमें कोई डाउट। और माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। इस ये तो कोई याद करने की बात है, इसमें कोई नहीं है। फिर मैंने बताया था, पर ये ध्यान रखना है जहां रेड मसल्स फाइबर होंगे वहां एस आर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलवेज कम होते हैं। ये आपको याद रखना है। रेड मसल्स फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है, व्हाइट मसल्स फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है, और जहां सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वहां कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा, कोई डाउट। यानी अगर मैं रेड मसल्स फाइबर की बात करता हूं कैल्शियम कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि एसआर कम है। मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की। यानी रेड मसल्स फाइबर में एसआर कम है, कैल्शियम कम है, तो कॉन्ट्रेक्शन का लेवल कम होगा या ज्यादा, कम होगा। भगवान ने उनको ऑक्सीजन ज्यादा दी, भगवान ने उनको लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन नहीं दिया, भगवान ने उनको माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा दिए, पर कॉन्ट्रेक्शन रेट उनका फिर भी कम है। क्यों, क्योंकि उनके पास एसआर कम है। तो क्या वो कभी थकेंगे, नेवर। समझ रहे ना मेरी बात, क्यों, क्योंकि समझ रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, समझ रहा मेरी बात, और लैक्टिक एसिड डिपोजिट नहीं होता है, पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, कैल्शियम कम है, स्लो कॉन्ट्रेक्शन करेंगे पर लंबे टाइम तक कर सकते हैं विदाउट फटीग। यहां तक कोई डाउट है, ये पूरा इतना ही, इतना सब कवर हो गया पूरा। जबकि मैं व्हाइट मसल्स फाइबर की बात करता हूं उल्टा है, यानी सब कुछ कम है पर एसआर ज्यादा है, यानी कैल्शियम ज्यादा है, और कैल्शियम ज्यादा होगा तो कॉन्ट्रेक्शन रेट, ठीक है, बहुत विग्रसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि थक जाते हैं, लैक्टिक एसिड जम जाता है उसके अंदर। क्लियर बिल्कुल। मैं सुबह से शाम तक ऐसे ही खड़ा होकर पढ़ा सकता हूं, आप खड़े होकर पढ़ सकते हो, क्योंकि बैक मसल्स कौन से मेरे, रेड मसल्स फाइबर हैं, थकेंगे नहीं। पर मैं तुमसे कहूं कि बोर्ड पर लिखना है देख देख करके, सुबह से शाम तक लिख पाओगे, लिख रहे हो, फिर लिख रहे हो तो गर्दन भी थक जाएगी, आंखें भी थक जाएंगी थोड़ी ही देर में। मैं एक सिंपल बोतल को उठा के कहूं कि बेटा हाथ को ऐसे उठा के रखो बोतल को, ठीक है, 1 घंटे तक, क्या आप कर पाओगे, देखने में बड़ा आसान लग रहा है, यार बोतल ही तो पकड़ के मैं ऐसे कर लूंगा, तुम खाली हाथ भी नहीं कर पाओगे इतने टाइम तक। आप समझ रहे हो, क्योंकि आपके यहां पर व्हाइट मसल्स ज्यादा हैं, रेड मसल्स कम है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। तो सिंपल सी बात है, जहां रेड मसल्स फाइबर ज्यादा होंगे वहां स्लो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं पर प्रोलॉन्ग होते हैं लंबे समय तक, जहां व्हाइट मसल्स फाइबर ज्यादा होते हैं वहां फास्ट कॉन्ट्रेक्शन होते हैं पर शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, बहुत जल्दी फटी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि वहां लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। ये इसमें कोई डाउट है किसी को।
अगर ह्यूमन के एग्जांपल की बात करूं तो बैक एक्सटेंसर मसल्स रेड मसल्स फाइबर होते हैं, आईबॉल मसल्स प्योरली व्हाइट मसल्स फाइबर होते हैं। इसके अलावा लिम्स मसल्स की मैं बात करूं, रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। अगर आप दौड़ना चालू कर दोगे 10 किलोमीटर पर डे, तो नो डाउट आपके लिम्स के अंदर रेड के साथ साथ व्हाइट के साथ साथ मायोग्लोबिन का डिपोजिशन बढ़ जाएगा, मतलब रेड मसल फाइबर बनने चालू हो जाएंगे। एक एथलीट्स में रेड मसल फाइबर ज्यादा होते हैं कंपेरेटिव नॉर्मल इंसान, कोई डाउट? ठीक है। अदर मैंने कुछ एग्जांपल डाल दिए नॉलेज के लिए, जैसे काइट फ्लाइट, जो काइट मसल्स होते हैं ना फ्लाइट के उड़ने वाले, ठीक है, लंबे दूरी की उड़ान भरते हैं। जैसे थाई मसल्स मुर्गे के होते हैं, रेड मसल फाइबर होते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट मसल्स मुर्गे में होते हैं, वो व्हाइट मसल फाइबर होते हैं। आई बॉल मसल्स व्हाइट मसल फाइबर होते हैं। स्पैरो के मसल्स व्हाइट मसल फाइबर होते हैं। ये जनरल मैंने जीके के लिए कुछ एग्जाम्पल डाल दिए हैं उसके अंदर। बाद बाकी के ह्यूमन में 2 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, प्योर रेड बैक एक्सटेंसर, प्योर व्हाइट आई बॉल मसल्स। इसमें कोई डाउट है? याद ही हो गया होगा, मतलब कंसेप्चुअल चीजें समझोगे ना तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बस ध्यान रखना है रेड रेड है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मायोग्लोबिन। जहां मायोग्लोबिन ज्यादा है ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, पर एसआर कम है इसलिए रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन स्लो होगा इनका, नेवर फटीग। ओके, अब डिसऑर्डर मैं लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पर, और टाइप्स ऑफ मसल्स यहां नहीं होगा, वो टिश्यू में होगा। टिश्यू में सेम दे रखा है, सेम यही तीनों डायग्राम दे रखे हैं। यहाँ डायग्राम भी नहीं है, टिश्यू में डायग्राम प्रॉपर बना रखे हैं। तो टिश्यू में हम इसको वहां पर एक्सप्लेन करते हैं, या मैं छोड़ देता हूं। अब डिसऑर्डर मैंने मसल्स वाले बोन के साथ कराने क्योंकि एनसीईआरटी में लास्ट में दे रखे हैं। अब स्टार्ट करता हूं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को मैं 2-3 पार्टों में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, आज मैं एक्सियल सिस्टम पूरा करा दूंगा, क्योंकि पूरे सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। बीच का पार्ट दिख रहा है धड़ मेरा, ये एक्सियल सिस्टम है। ठीक है, मेरे अपर गिडल लोअर गिडल और लिम्स को मिला देंगे। ठीक है, तो अपेंडिकुलर हो गए। अपेंडिकुलर मैं कल कराऊंगा, एक्सियल वाला पूरा आज याद करा दूंगा एक एक बच्चे को, विद नेम विद नंबर। कोई डाउट? चलो, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 है, सॉरी मतलब पार्ट 1 है। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में ये आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर एडल्ट में कितनी बोन होती हैं? 206। हाँ, न्यू बॉर्न बेबी या एम्ब्रियोनिक स्टेज में जरूर 305 होते हैं, पर वो याद नहीं करने क्योंकि वो आते नहीं है। ठीक है, छोटे बच्चे में नंबर ऑफ बोन ज्यादा होते हैं और मैक्सिमम कार्टिलेज होते हैं। जन्म लेने के बाद कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि नेचर ने इसलिए बनाया क्योंकि बच्चे का बर्थ आसानी से हो पाए। क्लियर है बिल्कुल? और बहुत सारी बोन फ्यूज होना चालू हो जाते हैं, इसलिए एडल्ट के अंदर जो बोन रहते हैं वो 206, और एनसीईआरटी ने 206 की बात की है, 305 की बात नहीं की। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, एक बात और, एनसीईआरटी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में थोड़ा सा चेंज था, एक बच्चे ने भी बताया, मैंने भी अपडेट कर दिया है उसको सारी क्लासों में। ठीक है, एनसीईआरटी है बेटा, कोई पुरानी वाली नई वाली दे दो, पुरानी वाली सब चेंज कर दो, नई वाली ले लो, सारे के सारे सारे नई ले लो, कोई रिस्क मत लो, उसमें तुमने सामान लग रखा है बहुत सारा, कुछ है तो नहीं अंदर? हाँ, जब मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम कराया था, ये थोड़ा सा एक एक लाइन चेंज करनी है, चेंज भी नहीं करनी, ये डायग्राम है। पुरानी एनसीईआरटी में भी डायग्राम ये है, नई एनसीईआरटी में भी डायग्राम ये है, एक ही है। पर पुरानी एनसीईआरटी में डायग्राम से हटके एक लाइन ऐड की हुई थी, पीसीटी के अंदर पोटेशियम आयन का सीक्रेशन थ्योरी में लिख रखा है। पिछली साल वाली एनसीईआरटी, 24 वाली एनसीईआरटी में, 25 वाली एनसीईआरटी ने थ्योरी से उसको डिलीट कर दिया है, उसने अकॉर्डिंग टू डायग्राम थ्योरी को मेंटेन कर दिया है। समझ में आ गया? बस इतना करना है, पीसीटी में पोटेशियम का सीक्रेशन नहीं होता, सिर्फ डीसीटी में होता है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। क्लियर बिल्कुल? इसलिए सारे बच्चों से कह रहा हूं, छोटी छोटी चीजें चेंज कर दी है उन्होंने, ठीक है, चीजें करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ गया तो चीजें गड़बड़ हो सकती है, तो थोड़ा सा तुम नई एनसीईआरटी ले लेना। आप समझ गए ना? कई बच्चों को मैच करना है तो मैं ग्रुप पर नई एनसीईआरटी की पीडीएफ डाल रहा हूं, चैप्टर वाइज है, ठीक है, तो वो आप उसको एक बार देख लेना और नई एनसीईआरटी मैच कर लेना। मार्केट में पुरानी एनसीईआर मतलब थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, नकली एनसीईआरटी आ रही है, ठीक है, क्योंकि असली एनसीईआरटी का पेज बहुत मोटा होता है, प्रिंटिंग बहुत क्लियर होती है, साफ साफ लिखा भी होता है 2025, ठीक है, जो कहीं मेंशन नहीं नजर आ रहा, ठीक है, इसमें है। पर ये नई एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में ऐसी नहीं होता, ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, टेंशन मत लो, ठीक है, एक बार मैं वो अपडेट डाल दूंगा, पीडीएफ फाइल डाल दूंगा एनसीईआरटी की लेटेस्ट वाली, मैच कर लेना एक बार, समझ गए? पैनिक मत हो, एक एक चैप्टर मैच कर लेना, बहुत ज्यादा एकदम तेजी से नहीं भागना है। अभी चल रहा है आपका कौन सा, लोकोमोशन मूवमेंट, ये कर लेना, धीरे धीरे पुराने वाले देख लेना, आपकी एनसीईआरटी सही है तो ठीक है, नहीं है तो चेंज कर लो उसको, आई या नहीं आई, पर इस साल की 25 वाली एनसीईआरटी ले लो,
उस पर लिखा हुआ है साफ साफ 25 2025, हर पेज पे लिखा हुआ है, जो मैं कॉपी डालूंगा उसके अंदर हर पेज पे नीचे लिखा होगा 2025। अब मैंने बता दिया है, अब तुमने चाहे 24 वाला लिया हो 23 वाला लिया हो, इतना थोड़ी ना बोलूंगा। इतना बोल दिया है 25 का लेटेस्ट आ गया है, उसको ले लेना, गलती मत करना। एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती होता है, एक क्वेश्चन से ही हजारों रैंक ऊपर नीचे चली जाती है। अब आ जाओ, तेजी से लिख, देखो पहले मैं लिखा रहा हूं, लिख लो मेरे संग, बातें मत करना, लिख लेना। लिखते ही मैं समझाना चालू कर दूंगा। हमारे अंदर कितनी बोन होती है, जरा नंबर ऑफ बोन बताओ। 206। शंभुनाथ, 206 बोन होती हैं, 206। अब 206 बोन को ही मैं डिवाइड कर रहा हूं मैं, समझना, दो पार्टों में। ध्यान से सुनोगे तो आज ही सारा याद हो जाएगा जितना मैं करा रहा हूं, कल पूरा खत्म करके ज्वाइंट कराऊंगा लास्ट में मैं। ज्वाइंट सब जगह मैं ऐड करता रहूंगा, ज्वाइंट से क्वेश्चन ज्वाइंट से ही बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, ज्वाइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे पार्ट को मैं दो पार्टों में डिवाइड करूंगा, सारी बोन को, 206 बोन को। एक एक्सियल, आज साइड डाउट में मैं ना रहूं, क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद एक अचीवर की क्लास है, थोड़ी बड़ी क्लास है। ठीक है, उसमें पूरा एक चैप्टर और प्लस लगभग 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, शाम तक चलेगी वो, है ना। तो शायद मैं यहाँ भी एकदम ना मिलूं, जस्ट इसके बाद है, तो मैं रुकूंगा नहीं, समझ गए। हाँ आज ही है बस, कल नहीं है मेरी, तो कल तुम मुझसे पूछ लेना, जो भी है इकट्ठा कर लेना जो पूछना है। एक्सियल स्कैटर सिस्टम और अपेंडिकुलर। पहले नाम लिखो, नंबर में साथ साथ कराऊंगा। फिर एक्सियल स्कैटर सिस्टम को मैं जगह छोड़ते हैं ना आगे, नंबर ऑफ बोन में आगे लिखाता जाऊंगा सबके, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं। एक हेड वाला रीजन, एक बैकबोन मतलब वर्टिब्रल कॉलम, और तीसरा मैं लिखूंगा यहां पर रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स प्लस स्टर्नम। अगर हेड वाले रीजन की बात करता हूं तो इसको भी मैं दो पार्टों में डिवाइड करूंगा, हेड वाले रीजन को दो पार्टों में डिवाइड करूंगा। एक तो मैं इसमें लिखाऊंगा स्कल, ठीक है, और दूसरे में लिखाऊंगा मैं यहां पर ईयर ऑसिकल। स्कल एंड ईयर ऑसिकल्स, समझ रहे हो। स्कल प्लस ईयर ऑसिकल्स। अब ठीक है, इधर मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं, गिरडिल और लिम्स। गिरडिल एंड लिम्स। अगर गिरडिल की बात करते हैं, ठीक है, इसमें भी दो डिवाइड कर दूंगा दो पार्ट के अंदर, पेल्विक एंड पेक्टोरल। दोनों आ गए क्या, पेल्विक एंड पेक्टोरल।
एक बार कराऊंगा, कराते ही ठीक है कुछ बच्चे मैंने छांट रखे हैं, मैं उनसे पूछूंगा, ठीक है पीछे से, समझ रहे हो ना मेरी बात? वो तो मैं सारी बातें एकदम पूरा एक बार रिवाइज करा देंगे अभी जस्ट सामने ही, समझ गए? यही याद हो जाएगा, ठीक है? तो पीछे वाले थोड़े से तैयार रहना, समझ गए ना? हाँ, चलो लिम्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हो अपर और लोअर, अपर लोअर, बस एक फ्लो डायग्राम जो बन गया ना, अब मैं चालू करता हूं यहां से। हो गया क्या? जगह रखनी है, जितनी जगह छोड़ी है मैंने अभी सब लिखूंगा इसके अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा पूरी बॉडी को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया, स्केलेटल की जरूरत नहीं है, समझ लो मैं ही स्केलेटल सिस्टम हूं, ठीक है? पूरी बॉडी को हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया? दो पार्टों में डिवाइड किया है। ये तो हमारा पूरा बीच का पार्ट क्या हो गया? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, पूरा एक्सियल वाला पार्ट है। अपर गिडिल, लोअर गिडिल, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ये सब क्या हो गए हमारे? अपेंडिक्यूलर। कोई डाउट यहां तक? अगर मैं एक्सियल सिस्टम की बात करता हूं, नंबर ऑफ बोन एक्सियल सिस्टम में कितने होते हैं? 80 बोन होती है हमारे इस बीच वाले पार्ट के अंदर, ठीक है? और हमारे इस पूरे के पूरे अपेंडिकुलर के अंदर 126 बोन होती हैं। अपर लिम्स, लोअर लिम्स, अपर गिडिल, लोअर गिडिल, 126, 126 बोन। तो ये का आपको ध्यान रखना है, 206 बोन को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन होंगी? 80। अपेंडिकुलर में कितनी होंगी? 126, 126, 126। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। अब इसको भी तीन पार्टों में डिवाइड किया है, ये पूरा का पूरा हेड वाला रीजन, ये पूरा क्या है? हेड वाला रीजन, समझ में आ गया? हेड वाला रीजन। पीछे क्या है? रीढ़ की हड्डी, वर्टिकल कॉलम, ठीक है? आगे क्या है? स्टर्नम, और ये साइड में क्या है? रिब्स। तो रिब्स, स्टर्नम, वर्टिकल कॉलम और हेड वाला रीजन, समझ में आ गया? तो हेड वाले रीजन के अंदर टोटल बोन कितने होते हैं? 29। अभी लेके चल रहा हूं इनको। वर्टिकल कॉलम में कितने होंगे? 26। रिब्स कितने होते हैं? 12 प्लस 12 यानी 24। 24 लिख देता हूं सीधे। 24 प्लस 1, तो कितने हो गए टोटल? 25। ये लिख देता हूं 25। या छोड़ो इतने, या समझ में आ गया ना? 24 प्लस 1। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? अगर मैं हेड वाले रीजन में बात करता हूं, तो हेड वाले रीजन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है? एक स्कल और एक ईयर ओसिकल। कभी आपने स्कल का कभी तांत्रिक के पास स्कल देखी होगी आपने? देखी है? हाँ, तांत्रिक के पास जो होती है वो पूरी खोपड़ी होती है, पूरी खोपड़ी, ठीक है? आप समझ रहे हो? कभी मेरे पास थी पहले, ठीक है? अब तो खैर नहीं है, ठीक है? बस, अरे तांत्रिक, तांत्रिकी के पास होगी क्या? मतलब तुम लोग एमबीबीएस करोगे, तुम्हारे पास भी सारी चीजें होंगी, ठीक है? टेंशन क्यों कर रहे हो? ठीक है, वहां तो तुम्हें तो असली भी मिल जाएंगी, वैसे बच्चे असली नहीं रखते हैं, फाइबर वाली रखते हैं, ठीक है? जो बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं, मतलब इतनी होती है वो तोड़ नहीं सकते हो तुम उनको, ठीक है? असली वाली टूट जाएगी पर फाइबर वाली नहीं टूटेगी, बहुत हैवी फाइबर की बनती है वो, अच्छी क्वालिटी का खरीदोगे तो। बाद बाकी तो सस्ते भी आते हैं, ठीक है? तो एमबीबीएस वाले बच्चे रखते हैं। तो समझना मेरी बात। तो अगर मैं स्कल की बात करता हूँ, स्कल आपके सामने है, तो स्कल में कभी आपने कान देखे हैं? खोपड़ी आपको मिलेगी, उसमें कान नहीं मिलेंगे आपको। कान नहीं मिलेंगे तो इसलिए उसका मतलब है स्कल के अंदर कान की हड्डियां नहीं होती, कान अलग से सेट होते हैं, वो कैविटी होती है टेम्पोरल रीजन में। यानी अब जिंदगी में भूलोगे नहीं, स्कल के अंदर कान की हड्डियां नहीं आती। नहीं आई? जो भी स्कल तुम्हें मिलेगी तांत्रिक के पास, मेडिकल कॉलेज में, कहीं पर भी, उसमें कान नहीं होंगे। तो कान में तीन हड्डियां यहां होती हैं और तीन हड्डियां यहां होती हैं, टोटल 6 हड्डियां होती हैं जो स्कल के अंदर काउंट नहीं होती। क्लियर है बिल्कुल? तो स्कल में टोटल कितनी बोन होती है? टोटल 26 बोन होती हैं। अब स्कल को एनसीईआरटी कैसे लिखती है? एनसीईआरटी कहती है स्कल में 22 प्लस बोन हो, 22 + 1, एनसीईआरटी ऐसे लिखती है। एनसीईआरटी बोलती है स्कल में 22 हड्डियां होती हैं। फिर एनसीईआरटी एक लाइन और ऐड करती है कि हायोड ऑल्सो इंक्लूड इन स्कल, यानी टोटल 23 बोन हो गए। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा 23 बिंदास होके मारना, ठीक है? स्कल में टोटल 23 बोन होती हैं। ईयर ओसिकल 3 होते हैं, मिस, MIS, मिस। मिस कितनी होती हैं? 6। 3 मिस इस कान में और 3 मिस इस कान में। मिस का मतलब हो गया मेलस इनकस स्टेपीज। 3 मेलस इनकस स्टेपीज इस ईयर में होंगी और 3 मेलस इनकस
स्टेपीज इस ईयर के अंदर होंगी। टोटल कितनी हो गई? 6। कोई डाउट? चलो ये भी क्लियर है। ठीक है, तो टोटल बोन अगर निकालोगे तो 23 और 6 29 होती हैं। कोई डाउट? स्कल को मैं पढ़ाने वाला हूं आगे, स्कल को मैं पढ़ाने वाला हूं आगे कि स्कल के अंदर मैं 3 चीजें बताऊंगा। कितनी? 3। स्कल में क्या क्या आएगा? स्कल के अंदर एक तो आपका आ जाएगा क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, जिसके अंदर ब्रेन बंद होता है, वो एक बॉक्स होता है, क्रेनियम बोलते हैं उसको। फिर फेशियल पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर इसके अलावा मैं पढ़ाऊंगा हायोड। हायोड भी इसी के अंदर आ जाएगी। इसमें कोई डाउट है? क्रेनियम में कितनी बोन होती है? क्रेनियम में 8 होती हैं, 8 बोन। 8 क्रेनियम में होती हैं, 14 फेशियल में होती हैं, एक हायोड होती है। काउंट करना, 23 बोन बैठेंगी, 23। ठीक है। और अगर वर्टिकल कॉलम की 26 बोन को मैं डिवाइड करूं, इन 26 बोन को अलग करना चाहूं, तो इसका एक फॉर्मूला मैंने अक्सर कर बनाता हूं। सर्वाइकल, गर्दन में 7 होती हैं। थोरेसिक, जहां रिप्स जुड़ती हैं, 12 होती हैं। लंबर 5 होती हैं। सैक्रम, सैक्रम जो आपके कूल्हे की हड्डी के अंदर होता है, 1 होती है। कॉकैक्स या कॉक्सीजियल, ये भी 1 ही होती है। यहां तक समझ पा रहे हो क्या? तो ये पूरी काउंट करोगे तो आपकी 26 हड्डियां होंगी। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? फिर मैं बात करता हूं अपेंडिकुलर 126। गिरडिल में टोटल 6 बोन होती हैं। कितनी होती हैं? 6 हड्डियां। 4 तो होती हैं आपके पेक्टोरल गिरडिल के अंदर। कितनी होती हैं? 4। दो किस्में होती हैं पेल्विक के अंदर। पेल्विक नीचे वाले को बोलते हैं कूल्हे की हड्डी, पेक्टोरल ऊपर वाले को बोलते हैं शोल्डर वाला। ठीक है। लिम्स के अंदर अगर निकालोगे तो आपको टोटल 30 इंटू 4 कितनी हो गई? 120। अपर लिम्स के अंदर 60 बोन होंगी, लोअर लिम्स में भी 60 बोन होगी। टोटल 120। 120 और 6 126। ये नंबर की बात की है मैंने अभी। किसकी बात की है? नंबर की। लिख लिया? पहले एक बार लिख लो, जिससे तुम्हारा दिमाग एक जगह रहे। फिर मैं एक बार कुछ याद कराता हूं। हाँ बेटा, कहीं कहीं वो लिखा हूं, बताऊंगा, उस पर भी आऊंगा। आ रहा हूं अभी। अभी तो एक ओवरव्यू बता रहा हूं, फिर स्टेप बाय स्टेप अंदर चलूंगा। तुम्हारी जितनी मन की जिज्ञासाएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी टॉपिक खत्म हो जाने के बाद। हो गया? कर तो फटाफट तेजी से। यहां तक कोई डाउट? अब आ जाऊं। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अच्छा रुका हूं, जल्दी करो। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। उसका साइड इफेक्ट है वॉमिटिंग। तो अब डोज बढ़ा दिए ना, इसीलिए ये सब हो रहा है, और बाकी मत घबराइए। दवाई दे रहे हैं ना कैपोजेंटिन, उसका साइड इफेक्ट है वॉमिटिंग। तो अब डोज बढ़ा दिए ना, इसीलिए ये सब हो रहा है, और बाकी मत घबराइए। हो गया? हाँ, कितने रह गए? यार चलो, क्यों टेंशन लेना है?
अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब कोई बचा नहीं होगा यार, अब इधर आ जाओ। अब लिखना बंद कर दो, एकदम स्टॉप, एकदम स्टॉप। देखो, मैं पूछूंगा अभी, ठीक है? तुम दोनों में से कोई तैयार हो जाओ, पीछे वो तैयार हो जाए। तुम में से आवाज तगड़ी किसकी है? तो जवानों वाली आवाज किसकी है? तुम दोनों में से हो पीछे? अरे हाथ तो उठा, बता तो दो भाई। किसकी? अनमोल। अनमोल कौन सा है? बढ़िया, एकदम गजब। तू एफएमसी में जाइयो, मतलब पर्सनैलिटी तो अच्छी है ही तेरी, ठीक है? मतलब मजा है एक लाइफ में, ठीक है? हाइट हाइट अच्छी होती है ना, तो जब वर्दी पहनते हो पूरी, नहीं ना, ठीक है? पर नहीं, वो लास्ट ऑप्शन है, तो वो मामला बिगड़ जाता है। पैसा पूरा खर्च करेंगे पर तुम्हें फिर आगे बढ़ने नहीं देंगे वो। एमबीएस का रगड़ के रख देंगे तुम्हें, तब तक तुम पीजी नहीं कर पाते हो, फिर लाइफ बर्बाद हो जाती है। ठीक है, ठीक है, वो लास्ट ऑप्शन है एमबीबीएस, वो एफएमसी लास्ट ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हमने बात की बेटा, पूरी बॉडी को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। मैं पूछूंगा अभी एक बार बताने के बाद, तुम में से कोई भी एक जना ढंग से बता देना मुझे पीछे से। बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। कितनी हड्डियां हैं? 80। पहले मैं इसी को लेके चल रहा हूं। इसमें हमने दो तीन पार्टों में डिवाइड किया। ये क्या हो गया हमारा? हेड, ठीक है? बैकबोन हो गई हमारी, स्टर्नम हो गया हमारा, रिप्स हो गई हमारी, ठीक है? अब मैं हेड वाले रीजन की बात करूं तो हेड में जब स्कल को बाहर निकालोगे तो स्कल के अंदर ईयर नहीं होते। यानी स्कल में टोटल कितनी बोन हो गई यहाँ पर क्या आपकी? 23। पूरे हेड रीजन में 29, ठीक है? कितनी होगी? 29। और स्कल में कितनी होगी आपकी? 23, क्योंकि हाइओड भी स्कल में जोड़ दी गई है। 3 मिस और 3 मिस, इसमें कोई डाउट? ठीक है, खाली स्कल पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? स्कल के अंदर 23 बोन होते हैं। 3 मिस, 3 मिस, 6 मिस आपके कान में होती हैं। नहीं आई क्या? याद रखो, अभी नंबर की नाम नहीं पूछ रहा मैं आपसे, सिर्फ नंबर पूछ रहा हूं, ओनली नंबर पूछ रहा हूं, समझ गए ना? ओनली नंबर पूछ रहा हूं, नाम की बात नहीं हो रही है। तो पहले राउंड में आप नंबर ही बताओगे, ठीक है? अब मैं आगे नीचे बढ़ रहा हूं। वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम में टोटल बोन कितनी होती है? 26। तो 26 में 7 सर्वाइकल होती है जो मेमेलियन फीचर है, मतलब हर मैमल्स के अंदर होती है। जब मैमल कराऊंगा तो आपसे पूछूंगा, ठीक है? मैमल में कितनी होती है? 7। कोई डाउट? ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे मैं नोटी, नहीं आया क्या? सी काउ को बोलते हैं मैं नोटी, ठीक है? उसमें 7 नहीं होती। जैसे और भी एक दो एग्जांपल है, तो पर मेमल्स में 7 होती हैं जो मेमेलिन फीचर में भी लिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है? वर्टिब्रेट के अंदर। फिर मैंने बात की थी, ठीक है, सर्वाइकल के बाद थोरेसिक, 12 रिप्स होती हैं, तो भूलोगे नहीं, 12 ही क्या होंगी? थोरेसिक होंगी, जो रिप्स जहां जुड़ती हैं पीछे जाकर के। 5 लंबर होती हैं जो सबसे मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, क्योंकि पूरी बॉडी लंबर के ऊपर ही रखी है, पूरा बॉडी का वेट लंबर के ऊपर है। जब भी आपके बैकबोन पेन होगा तो लंबर में होगा। कहां होगा? लंबर में होगा, क्योंकि लंबर ही पूरी बॉडी को होल्ड किए हुए है। समझ रहे हो ना मेरी बात? कूल्हे की हड्डी के अंदर एक ट्रेंगुलर बोन होती है जो 5 बोन के फ्यूज होने से बनती है, उसको सैक्रम बोलते हैं, ठीक है? 5 बोन एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, फ्यूज होकर के एक ट्रेंगुलर बोन बनाती है, जिसमें छोटी सी टेल जैसी बोन नीचे होती है, उसको टेल बोन या कॉकैक्स या कॉक्सीजियल, दोनों ही एनसीईआरटी में दे रखे, ठीक है? उसको आप बोल सकते हो टेल बोन। क्लियर है बिल्कुल? ये हमारे वर्टिकल कॉलम हो गए। फिर रिप्स और स्टर्नम में तो कोई याद ही नहीं करना, 12 रिप्स इधर है, 12 इधर है, और बीच में स्टर्नम है। अभी नंबर की बात कर रहा हूं मैं। ये एक्सियल सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूं गिर्डिल। किसकी बात कर रहा हूं? गिर्डिल। गिर्डिल में ऊपर मिडिल को क्या बोलते हैं हम? अपर को पैक्टोरल, लोअर को पैल्विक। ये ऊपर देखोगे कॉलर बोन होती है, ब्यूटी बोन बोलते हैं, ठीक है? ब्यूटी बोन इसलिए बोलते हैं, जितने भी मिस या मिस्टर इंडिया और ये सब होते हैं ना बर्ड, इनके कंपटीशन में इसके नंबर होते हैं। शर्त है, ऐसा नहीं है कि बॉडी सूखी साखी हो, बोन निकली हुई हो, बॉडी पर मांस चढ़ा हुआ हो, उसके बाद बोन बाहर निकल रही है तो उसके मार्क्स होते हैं। नहीं आया क्या? लोग इसको निकालने के लिए बहुत एक्सरसाइज करते हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है? तो इसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है? इसको हम ब्यूटी बोन भी बोल सकते हैं, पर साइंटिफिक नेम जो जो आपका एनसीईआरटी का नेम है, इसको क्या बोलते हैं? क्लैविकल। क्या बोलते हैं? क्लैविकल। एक क्लैविकल, एक क्लैविकल, और पीछे कभी लोगों को देखा होगा जो जो बहुत बॉडी बिल्डर होते हैं, उनके पंख से निकल आते हैं, ऐसे पीछे निकल आते हैं ना, वो एक एक्सरसाइज करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज करते हैं इस तरीके से, तो ये विंग्स जो निकल आते हैं, ठीक है? तो विंग्स की प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं। तो कोई चीज बाहर निकल रही है, इसका मतलब रिप्स के ऊपर है, अंदर तो नहीं हो सकती। अंदर होती तो टकरा जाती, अंदर ही रहती, ठीक है? तो रिप्स को ढके हुए है, वो क्या? रिप्स को कवर किए हुए ऊपर से, प्रोटेक्ट किए हुए ऊपर से, मूव करते हैं इस तरीके से, उसको बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं?
स्कैपुला, तो एक स्कैपुला इधर है, एक स्कैपुला इधर है, एक क्लैविकल इधर है, एक क्लैविकल इधर है। क्लियर है बिल्कुल। तो ये 4 बोन हो गई आपकी, कितनी हो गई बेटा? 4। जो भी सोता नजर आएगा उससे पहले पूछूंगा, वो पीछे वाले बच्चे बच जाएंगे, ठीक है। जिनकी आंखें मुझे, समझ रहे हो ना, नशे में नजर आएंगी वो पहले पकड़ा जाएगा। हाँ, नशा, नशा ही है भाई। हाँ, अब आ जाओ, ठीक है। अरे आ जाओ भाई, आंखें फाड़ के देखना, सुनना, समझ में आया तो क्लियर है बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, ये आपकी 2 और 2 पीछे हो गई, 4 बोन हो गई। हाफ, ये नीचे की बोन को क्या बोलते हैं? पेल्विक गिडल। आधे पेल्विक को हम कॉक्सल बोलते हैं, आधे पेल्विक को हम कॉक्सल बोलते हैं, इधर वाले पेल्विक को कॉक्सल बोलते हैं। 2 कॉक्सल आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के लिए बीच में कार्टिलेज होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। कौन सी कार्टिलेज होती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। जब बेबी का जन्म होता है तो मदर की यही प्यूबिक सिम्फाइसिस रिलैक्सिन हार्मोन के थ्रू सॉफ्ट होती है, सॉफ्टनिंग होती है, जिससे बेबी बाहर आ पाए, इजीली उसका बर्थ हो पाए। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो प्यूबिक सिम्फाइसिस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज है, जो दोनों की दोनों कूल्हे की हड्डी यानी कॉक्सल बोन को आपस में जोड़ने का काम करती है। अगर लोअर गिडल की बात करता हूं तो लोअर गिडल को बनाने के लिए 2 कॉक्सल बोन होती है। कितनी होती है? 2 कॉक्सल बोन होती है। क्लियर बिल्कुल। हाँ, वो मैं अंदर की बात बताऊंगा कि एक कॉक्सल भी 3 बोन के फ्यूज होने से बनती है, वो मैं गिडल में बताऊंगा। तो टोटल 2 बोन कहां हो गई? लोअर गिडल में हो गई। 4 बोन कहां हो गई? अपर गिडल में हो गई। कोई डाउट? 6 बोन याद रहेंगी आपको। अभी नंबर की बात कर रहा हूं, अब लिम्स की बात करता हूं। भाई 30 बोन का है आपकी इस गिडल के अंदर, 30 बोन का है आपकी इस गिडल के अंदर, 30 बोन का है आपकी इस लेग के अंदर, और 30 बोन का है आपकी इस लेग के अंदर। कितनी हो गई? 120। नहीं आई क्या? कोई पूछेगा कैसे बोलोगे? 30 30 30 और 30, 120। बस वो चुप हो जाएगा, उधर जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो एक एक बोन आपके टिप्स पर होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए? टिप्स पर। कोई पूछे फटाक से सारी बोन के नंबर बताओ, नाम, तो नाम फटाक से, ठीक है। जैसे तो नंबर की बात करता हूं, अनमोल बताएगा एक बार में, ठीक है। अनमोल, मैं इसको तो हटा रहा हूं। अरे तुम हंस रहे हो यार, वो इस बार एम्स फोड़ने वाला है, मजाक मत कर, समझना उसको, ठीक है। अब मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन वो, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है भाई। आजा इधर आजा यार, ये भी जरूरी है ना, तू उसको हल्के मत लो उसको यार। इस क्लास में 8-10 खतरनाक अनमोल हैं, नहीं समझ में आया? 8-10 तो मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूं, पर मैं चाह रहा हूं अक्टूबर तक ये 10 की संख्या कम से कम 25-30 की संख्या में कन्वर्ट हो जाए अक्टूबर तक। वो ऐसे पूरा याद नहीं है सर, तो पूरा याद नहीं है सर। हाँ सर, आप पूछिए, बता रहे। देखो अनमोल बोलेगा तुम बच्चों को बता रहे हैं। हाँ सर, आप पूछिए ना, बता रहे। देखो मैं बोलूंगा ये इसका नंबर बताएगा, हाँ ठीक है। भाई टोटल बॉडी में कितने बोन होते हैं? सर 206। 206। अगर मैं कहूंगा एक्सियल सिस्टम में कितने होते हैं? 80 सर। 80। हाँ सर। नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, इसकी बात हाँ सर। मेरे पर माइक नहीं है। ये कितनी होते हैं बेटा एक्सियल सिस्टम के अंदर? 80। 80, हाँ ठीक सर। है। फिर मैं बात करूंगा अपेंडिकुलर में कितने होते हैं? 120। 120। भाई ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। अच्छा 126 सर, 126। 126 पेक्टोरल का 6 सर। समझ गया ना मेरी बात? हाँ सर। टोटल काउंट कर लेना कितने पे? 206। कोई डाउट? हाँ सर। ठीक है, क्या गड़बड़ करे आप बता देना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है, ठीक है। इसको करेक्ट कर देना, तुम्हें करेक्ट, तो ध्यान से सुनना है, गड़बड़ ना कर जाए, क्योंकि इस बार बहुत समझ रहे हो एम्स का मैंने लोड डाल दिया है और गड़बड़ कर जाएगा ये। अब मैं एक एक करके डिवाइड कर रहा हूँ। हेड वाले रीजन में कितनी होती है? हेड वाले में सर 23, अगर हम हेड पार्ट का बात करते हैं, अगर मैं टोटल सिर्फ हेड की बात कर रहा हूँ। हेड सर 29 प्लस हेड पूछूंगा वो बोलेगा 29 सर। कोई एडिशनल बात नहीं। हेड में कितनी? 29 स्कल में कितनी? सर 23 ईयर ऑसिकल कितने? सर 6 ठीक है। बैक बोन वर्टिकल कॉलम में कितने? 26 26। रिब्स और स्टर्नम में लाकर के सर, रिब्स और स्टर्नम 25 सर, 25 रिब और स्टर्नम। ठीक है, ये बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है। अब मैं गिडिल पर आ रहा हूँ। अपर गिडिल में नंबर ऑफ बोन? अपर गिल्डिंग में सर 4। लोअर गिडिल में? 2 अपर लिम्स के अंदर बोथ? सर 60। लोअर लिम्स में बोथ? 60। मतलब कोई गलती की इसमें? हाँ सर, गलती तो किया है सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक राउंड और फिर तुझे नहीं बुलाऊंगा, बस पड़ोसी को बुलाऊंगा। अब नाम पूछूंगा उससे, टिपिकल वाला है। तुम में कौन तैयार हो रहा है लड़कियों में, बताओ मुझे।
तुम में से आवाज किसकी बुलंद है? तेरी है? ठीक, नहीं इसमें ऋतिक नहीं, आ जाओ। है, ठीक है। ये सोच रहे ना, क्योंकि अब नाम याद करा रहा हूं, नाम और नंबर साथ साथ बोलने पड़ेंगे, ठीक है? समझ गए ना? नाम और नंबर साथ साथ। अब आ जाओ इधर। अब मैं बात करता हूं नेम की, ठीक है? एक एक करके बढ़ रहे हैं, एक एक करके बढ़ रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं पहले हेड वाला रीजन उठाऊंगा, ठीक है? हेड को कंप्लीट कर दूंगा, फिर मैं वर्टिकल कॉलम उठाऊंगा, इनको कंप्लीट कर दूंगा, रिब्स सिस्टर्नम कंप्लीट कर दूंगा। आज का टारगेट इतना ही है। कल मैं टारगेट में ये लूंगा और ज्वाइंट लेने वाला हूं, और कल एंड हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? हाँ या ना? प्लस डिसऑर्डर, ठीक है? तो ये टारगेट पूरा करना है, मैं हेड से उठा रहा हूं। तो हेड में हम स्कल को अलग करते हैं, ये रोसिकल को अलग करते हैं, ये रोसिकल को अलग करते हैं। अरे यार कहां गया? अरे भाई मिल गया मिल गया मिल गया। तो सबसे पहले आप लिखने वाले हो स्कल। अगर मैं स्कल की बात करूं, कितने बोन हो गए स्कल के अंदर बेटा? 20। ये कैमरा चल रहा है क्या? 23 बोन। इसमें कोई डाउट है? इन 23 बोन को मैं डिवाइड कर रहा हूं, समझना, ये नाम सारे मुझे याद एकदम टिप्स पर चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्कल की, सॉरी, सबसे पहले बात करूंगा क्रेनियम की, फिर फेशियल की। हाईओड में तो कुछ करना ही नहीं है, आपको नाम एक याद रखना है, ठीक है? अगर मैं बात करता हूं यहां पर बेटा, इधर 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 इधर, अभी पूछूंगा अभी, ठीक है? सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर? क्रेनियल, क्रेनियम। क्रेनियम किसको बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स, ब्रेन जिसमें बंद होता है। फेशियल, चेहरे की हड्डियां सारी की सारी। और फिर कौन सी आ गई? हायोड, यू शेप होती है, टंग के नीचे होती है। क्रेनियम में नंबर ऑफ बोन कितने बताए थे मैंने, आप बोलोगे? 8। फेशियल में 14, 14। हायोड 1। अब देखो, ऐसे याद रखो, फ्रंट पर एक ही बोन होगी, पूरी एक प्लेट बनी होगी, फ्रंट पर फ्रंटल, याद रह गई। लेटरल साइड में पराइटल, और कान के पर्दे को टेम्पेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिम्पेनम। तो जहां टिम्पेनम होगी तो बोन भी टेम्पोरल ही होगी, भूलोगे नहीं। टिम्पेनम जहां पर होगा टेम्पोरल, और पीछे एक होगी ऑसीपिटल। इन सबको सपोर्ट देती है नीचे से लेयर बना करके, पर साइड में दिखती भी है, यहां से दिखेगी और यहां से दिखेगी स्कल के अंदर। उसको बोलते हैं इस फिनोइड, इस फिनोइड। और एक बोन और होती है जो ऊपर से नीचे आती है नाक में, नोज में उभार होते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए नेजल चैम्बर के अंदर। 3 इस साइड होते हैं, 3 इस साइड होते हैं। जो दो ऊपर के उभार होते हैं, समझना, ऊपर के जो दो उभार होते हैं वो आपके एथेमॉइड बोन का प्रोजेक्शन है। एथेमॉइड बोन यहां से आती है, और अंदर से, आंख के अंदर से देख सकते हो, अंदर झांक के आपसे कहा जाए आंखों में आंखें डाल करके कौन सी क्रेनियम बोन दिखती है? एथेमॉइड। नहीं आया क्या? आंखों में आंखें डाल करके एथेमॉइड दिखेगी। समझ में आया? अब स्कल के डायग्राम में दिखाऊंगा मैं, ठीक है? और 8 क्लियर हो गई? फिर से बोला, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1। इन सबको सपोर्ट देने के लिए इस फिनोइड लेटरल साइड में दिखती है, पहली बात। और आगे की साइड में आकर के अपर अपर कौन के बनाती है, सुपीरियर कौन के बनाती है, वो कौन सी है? एथमॉइड, एथमॉइड। कोई डाउट? लिख डालो फटाफट तेजी से। तो ये सारे नाम मुझे अभी चाहिए, जस्ट अगले राउंड के अंदर नाम ही पूछने वाला हूं। अब अनमोल नहीं आएगा, कोई और आएगा। तो नंबर 1 कौन सी आ गई यहां पर? फ्रंटल। फिर कौन सी आ गई नंबर 2 पर? पैराइटल। फिर कौन सी आ गई नंबर तीसरे पर? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। फिर कौन सी आ गई नंबर 4 पर? ऑसिपिटल।
फिर कौन सी आ गई, स्फिनोइड। फिर कौन सी आ गई, एथमोइड। कोई डाउट? मैं तुमसे पूछूं फ्रंटल कितनी होती हैं, पैराइटल कितनी होती हैं, ऑसिपिटल कितनी होती हैं, सॉरी टेम्पोरल कितनी होती हैं, ऑसिपिटल कितनी होती है, स्फिनोइड कितनी होती है, एथमोइड कितनी होती है। अब तुम जिंदगी में नहीं बोलोगे, इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जो पूछेगा पेयर्ड कौन सी होती है, अनपेयर्ड कौन सी होती है, क्योंकि इतने के अंदर ही वो सारी बोन पूछ ली एक तरीके से। आपने पेयर्ड बता दी तो मतलब आपको सारी बोन पता है, ठीक है। तो भाई दो ही पेयर्ड होंगी, पैराइटल टेम्पोरल, बाद बाकी की अनपेयर्ड। अब फेशियल की बात करूंगा, ठीक है, लिखना बाद में, पहले इधर देखो। सिंपल तरीका, जब भी आप प्रेशर में होगे एग्जाम में भूल जाओगे तो आपको याद रखना, सर ने एक एक्सरसाइज बताई थी एक्यूप्रेशर, ये दबाया और यहां से ये नोज पर लेके गए, फिर यहां नोज प्रेस की, अपर जॉ लोअर जॉ, नहीं आया क्या, ऐसे नोज आई को कवर कर लिया, अपर जॉ और लोअर जॉ। नहीं कर सकते हो ऐसे, करके देखो एक बार, हो गया, हो गई सारी बोने याद आपको। कैसे, ऐसे। यहां पर एक ग्लैंड होती है लैक्राइमल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि जो आंसू निकालती है, ठीक है, अश्रु ग्रंथि, नहीं समझ में आया, तो लैक्राइमल ग्लैंड होती हैं। इस बारे अपना कर लो एक्यूप्रेशर, बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो अश्रु ग्रंथि कौन सी, आंखों की ग्रंथि, जिसमें आंखों की नहीं, मतलब आंखों में आंसू जो निकलते हैं तो उसको लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। तो नाम याद नहीं करना आपको, लैक्राइमल ग्लैंड से लैक्राइमल बोन आपको याद रहेगा। अच्छा एक मिनट में उठा लूं क्या, डॉक्टर का है थोड़ा। हेलो हेलो, हाँ तो हाँ, लैक्राइमल ग्लैंड अश्रु ग्रंथियों को बोलते हैं, तो जानते हो ना। तो ऐसी बोन को हम लैक्राइमल बोन बोलते हैं जिसके अंदर आपकी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो ये लैक्राइमल हो गई, स्माइल करो, स्माइल कर दो यार, झूठी सही, देखो स्माइल करने पे इसकी ये वाली बोन निकल गई बाहर, ये जायगोमैटिक है, कौन सी है, जायगोमैटिक, स्माइल करने पे जो निकलती है जायगोमैटिक। और यहां से नेजल पे जाओगे, ये दो बोन है, नेजल, कौन सी है, नेजल, तो क्या हो गया, लैक्राइमल, जायगोमैटिक, नेजल, और नेजल के नीचे अंदर आओगे तो इंफीरियर कॉन के, सुपीरियर कॉन के एथेमॉइड का प्रोटेक्शन था ना, ऐसे इंफीरियर कॉन के होते हैं, कॉन के का मतलब है उभार होते हैं एक तरीके से, मानो ये नाक है आपकी, आधी इधर आधी उधर, ये इधर की है, ये इधर की है, नहीं आई क्या, तो इधर क्या होते हैं, एथेमॉइड बोन के की वजह से एक उभार बनता है, ऊपर से एथेमॉइड आती है, एक उभार बनाती है ऐसे, इसको सुपीरियर कॉन के बोलते हैं, जो एथेमॉइड बोन के प्रोजेक्शन है। ऐसे नीचे भी दो उभार बनते हैं, एक ऐसा उभार और एक ऐसा उभार,
ये फेशियल बोन का प्रोजेक्शन है, नाक के अंदर होते हैं, नेजल कैविटी के अंदर ये स्ट्रक्चर। नहीं आई क्या? आई या नहीं आई? तो जो इंफीरियर कॉन के होते हैं फेशियल बोन में आते हैं, सुपीरियर कॉन के जो होते हैं वो एथमोइड बोन का प्रोजेक्शन है। कोई डाउट? तो क्या हो गया? लैक्राइमल, जाइगोमैटिक, नेजल, इंफीरियर कॉन के। इंफीरियर कॉन के कभी स्कल देखने को मिलेगी तो स्कल में ऐसी नाक नहीं होती, ऐसी नाक चपटी नाक होती है, नीचे एक ट्रायंगुलर बोन बनी होती है, फ्लैट ट्रायंगुलर बोन ऐसे ऐसे नीचे बेस पर लगी होती है। तो ये फेशियल बोन का पार्ट है, एक ही बोन होती है, इसको बोलते हैं बूमर। ठीक है, एक तो च्युइंगम वाला बूमर होता है, बूम बूम बूमर, याद आया? हाँ ठीक है, ये वूमर है, वो बूमर है। ठीक है, तो समझ में आया? तो एक बूमर होती है और फिर नीचे अपर वाले क्या होते हैं? अपर जॉ, इसको मैक्सिला बोलते हैं। दो मैक्सिला होती हैं, एक मैंडिबल होती है, तालू 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 को पैलेटाइन बोलते हैं, तो दो पैलेटाइन होती हैं। फिर से बोल रहा हूं, लैक्राइमल, जाइगोमैटिक, नेजल, इंफीरियर कॉन के, बूमर, मैक्सिला, मैंडिबल, पैलेटाइन। पैलेटाइन तालू। आया नहीं आई? याद हो गया? फिर से बूमर, तालू, पैलेटाइन। याद हो गया ना सारे? पूछ लूंगा मैं, बस लिख डालो फटाफट। तो फेशियल के अंदर लिखो, तेजी से लिखो। नंबर 1 लैक्राइमल, लैक्राइमल। नंबर 2 जाइगो, जाइगोमैटिक। नंबर 3 नेजल। अब बुलाने वाला हूं मैं, ध्यान रखो। नंबर 4 इंफीरियर कॉनके, इंफीरियर कॉनके। नंबर 5 वूमर। नंबर 6 मैक्सिला। नंबर 7 मैंडिबल। नंबर 8 पैलेटाइन। पैलेटाइन। आई या नहीं आई? अब नंबर आपसे पूछेंगे तो यहां पर सब पेयर्ड में होती हैं, दो अनपेयर्ड होती हैं, वो ध्यान रखनी है। पेयर्ड, 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 पेयर्ड। वूमर कितनी होगी? 1। मैक्सिला 2। मैंडिबल 1। पैलेटाइन 2। तो अब यहां पूछेगा अनपेयर्ड कौन सी होती हैं? अनपेयर्ड। कोई डाउट? याद हो गए सारे? नहीं हो गए? हायोड बोन में तो बस इतना ध्यान रखना है, एक सिंगल बोन होती है, यू शेप होती है, बस। इसके अलावा कुछ एनसीईआरटी में है ही नहीं। अब बताओ, याद हो गए नहीं हो गए? अरे याद हो गए नहीं हो गए? चलो, सुधांशु सर से मेरी बात हुई थी, वो शायद आपसे बात कर चुके हैं वो। हाँ, बता रहे थे सर मैं तो खुद ही चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बच्चों को अब धीरे धीरे करके लिखाना प्रॉपर करना चालू कर दूंगा। और क्लास के लिए मैंने कहा कि एक्चुअल में उनका थोड़ा यूट्यूब पर भी लगा दिया है कुछ, है ना, तो उसको एडजस्ट कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा एडजस्ट होते ही फिर मैं इधर भी मैं करा दूंगा, बहुत बढ़िया करा दूंगा। ठीक है, तो मैंने बस ठीक है। वो कल मिले नहीं मुझे, कल से मुलाकात नहीं हुई, बस उनकी मुलाकात की इंतजार कर रहा हूँ मैं। आज क्लास थी उनकी? अच्छा, आज लगता है मुझे उनकी आज भी नहीं है यहाँ पर, आज ऑनलाइन ही है उनकी, तभी नहीं है। कल तो शायद मुलाकात होगी मेरी। मतलब तुम्हें अगर मेरी भी कोई चीज हो तो मुझे बताया करो, मतलब हर टीचर को उसकी बात बता दिया करो, क्योंकि देखो टीचर और बच्चा का जो इंटरेक्शन होता है ना, सबसे प्यारा इंटरेक्शन होता है। समझ रहे हो? कोई तीसरे को इंटरफेयर मत दो, सर ऐसे नहीं ऐसे कर दो। पर मैं सच कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बहुत सोच समझ के करा रहा हूं। एक बिल्कुल जीरो लेवल का बच्चा है, वो एक एक चीज उसको नोट्स बनवा दे रहा हूं। कोई बच्चा ये कहता है ना कि सब डिटेल लिखाओ, तो वो बच्चा अभी मतलब समझदार नहीं है, वो थोड़ा ना समझ है, तो समझाना पड़ेगा मुझे। अगर मैं किताब की तरह लिखा दूंगा तो फिर मेरे नोट्स बनवाने का कोई मतलब नहीं रहा, मेरी एक्सपर्टी का मतलब नहीं रहा।
जब मैं नया नया था, पहली बार पढ़ाना चालू किया था, तो बिलीव नहीं करोगे, मैं तुम्हें कई बार बता भी चुका हूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम सारे मैंने 28-29 क्लासों में कराया था, पूरी किताब लिखवा देता था मैं, नहीं समझ में आया। वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आया कि और क्या बेटर, और क्या बेटर, और क्या करूं कि चीजें बच्चे को एकदम मतलब यूं हो जाए। कोई तुम में से ऑनलाइन मैंने मेंटरशिप देखा था कल? किसी ने मेंटरशिप ज्वाइन नहीं किया कल जो मैंने लिया था? मतलब ऑनलाइन मंथन 1 और 2 में लिया था मैंने, ठीक है। तो मैं तुम्हारे उसमें डलवा दूंगा, इस वाला वाले तुम्हारे बैच में भी, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो कोई है उसमें, मतलब वो तुम्हें तो मैं रोज ही बताता हूँ। मतलब मेंटरशिप का मतलब है क्विक रिवीजन कैसे करें, मतलब जैसे सिलेबस बढ़ता जा रहा है करंट के संग हम पास को रिवाइज कैसे करें, वो पूरा मैंने एक प्लानिंग दी थी पूरी की उसकी उसको, और गारंटी ली है जो उसको फॉलो कर लेगा, ये नीट ईट क्या है, वो कोई भी एग्जाम, मतलब हर एग्जाम के लिए सुपर प्लानिंग है वो, मतलब एनसीईआरटी की मास्टरी के लिए, ठीक है। तो हाँ डलवा देंगे, वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि सीधी सी बात है, तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, बीमार मत पड़ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। और जो मैं कहता जाऊं साथ साथ करते जाना। आलस में डाल दिया कि आज जैसे तूने रेड व्हाइट मसल्स तो नहीं लिखे, कई बच्चे लिख के नहीं लाए ना आज, रेड मसल्स व्हाइट मसल्स में अंतर लिखवाए थे ना मैंने, तो कई बच्चे लिख के नहीं लाए हैं। यार ऐसा मत करो, मतलब लिख लिया करो बस, ये है। हाँ ये हो गया ना। अब एक चीज और ऐड करूंगा तब इकट्ठा पूछूंगा। अब बच्चे क्या हमारे पास, ईयर ऑसिकल, तो ईयर इतना लिख लो, ईयर ऑसिकल 3 होते हैं, मेलस इनकस स्टेपीज, मेलस इनकस स्टेपीज, अरे यार कहीं वो तो नहीं है। सॉरी, हाँ इसका डायग्राम बनाऊंगा ना अगर मैं, तो देखो ये कान, पहले तो यार कान तुम्हारे सिलेबस में था यार, इन लोगों ने हटा ही दिया यार, सच कह रहा हूं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हटा दिए, डाइजेशन हटाना नहीं था, पर वो कहते हैं कि 11th में हम करा देते हैं, 11th उसमें हाँ 11th 12th में, 11th कह रहा हूँ 10th के अंदर, तो इसलिए 11th में हमने उसको रिड्यूस कर दिया, उनका ये मानना है, ठीक है। एक किसी ने वो आईटीआर फाइल करते हैं ना, उसमें आईटीआर कहता हूँ, क्या कहते हैं उसको, आरटी, हाँ हाँ ठीक है, क्या आरटी आई, आरटी आई, ठीक है आरटीआई, ठीक है, आरटीआई फाइल करते हैं, तो इसने पूछा है कि आपने स्टार्टिंग में आया था ये कि डाइजेशन क्यों रिमूव किया, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो उनका था कि सिलेबस रिड्यूस करना है, तो उन टॉपिक को रिड्यूस किया जो बच्चा 10th में ऑलरेडी पढ़ के आता है, ठीक है, समझ रहे हो, या जो बहुत ज्यादा रिलीवेंट नहीं है, उनकी कोई टीम गठित हुई होगी उनके हिसाब से, मतलब कुछ भी कर रहे हैं लोग, मतलब बिना हाथ पैर के वाले काम, ठीक है। चलो खैर अब कोई नहीं, हमें तो एग्जाम निकालना है, तो मैं कम करना तो ठीक है, बढ़ा दें तो हम करा देंगे, ठीक है, और तुम कर भी लोगे। तो डाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर अब नए बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, पुराना तो पढ़ा है, करेक्शन सारा लिंक उसी से होता है। ये कान तो तुम जानते हो ना, ईयर ऐसा होता है कुछ ऐसा, हाँ या ना। ये कान का पर्दा होता है, जानते हो ना, कान का पर्दा, क्या बोलते हैं कान के पर्दे को, टिम पैनम, टिम पैनम, टिम्पेनम, समझ गया ना मेरी बात। अगर मैं टिम्पेनम में बात करूं तो एक कैसे हथौड़े जैसी बोन दिखेगी आपको, कैसी निकलेगी, हथौड़ा, हैमर शेप, ऐसी होती है हैमर शेप, टिम्पेनम से जुड़ी होती है। कभी चप्पल जूता आपने चोभा लगवाने के लिए मूची के पास गए हो क्या? गए हो तो बहुत बड़ी बात है, तुम समझ रहे हो, नहीं तो नए जमाने के बच्चे तो क्या, चेंज नया लेके आना है। कौन जुड़वाता है, जुड़वाता है कोई? बहुत रेयर केस में जुड़वाते हैं लोग, नहीं तो नया एक्सचेंज वो रिप्लेस कर लेते हैं। चप्पल टूट गई, कौन उसका वो डलवाएगा, बद्दी, सोल बढ़िया है नया, उसी की कीमत थी, ऊपर रबड़ की बद्दी टूटती चप्पल फेंक दी जाती है, उसका वो नहीं डलवाते। तो बेचारे मोचियों की दुकानें बंद हो गई आज की डेट में, नहीं तो किसी भी मोची के पास जाना, उनके पास लोहे का एक, तुम देखना आगे रखा होगा, हाँ एक लोहे का ऐसा, इसके बहुत सारी बुझाएं निकली होती हैं, उसको एनविल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनविल। तो एक्चुअल में यहाँ जो जो हड्डी होती है मिडल वाली, वो एनविल शेप होती है, कैसी होती है, एनविल शेप, बहुत अच्छा नहीं बना पाया हूं पर ऐसी होती है, ठीक है। और तीसरा होता है यहाँ पर इस तरीके से, अभी तो मेरी शादी तो किसी की हुई नहीं है, ठीक है, लड़कों की, तो घोड़े पर चढ़ते हैं, ठीक है, अरे मेरी मेरी तो हो गई, चलो मैं तो चढ़ लिया घोड़े पर,
ठीक है, मैं तो वैसे भी हॉर्स राइडिंग भी एक बार दो बार कर चुका हूँ मैं। नहीं वो कराते हैं, वो समुद्र के किनारे वो हॉर्स राइडिंग कराते हैं तो मैं, हाँ तो वो मतलब थोड़े बहुत रुपए लेते हैं ना, शौक शौक में पकड़ के थोड़ा सा, बस वही वाली, असली वाली नहीं किया जो दौड़ा रहे हैं वो नहीं, ठीक है, कहीं हम दिखेंगे वो कहीं दिखेगा। तो तुम में से कई बच्चे ऐसे होंगे हॉर्स राइडिंग की हो, है की है क्या? राइडिंग का मतलब नकली वाली राइडिंग नहीं, बैठा करके थोड़ा घुमा दिया उसने, असली वाला किया है। बहुत बढ़िया, सुपर। जब हॉर्स राइडिंग करते हैं तो घोड़े पर चढ़ने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा होता है ना, अरे पैर रख के नहीं चढ़ते हैं इसके ऊपर, याद आया ना, इसी को बोलते हैं स्ट्रप। क्या बोलते हैं? स्ट्रप। अरे नहीं आया? तो तीन स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं, मैलस, इनकस, टैपीज। मैलस, इनकस, टैपीज, ठीक है। तो मैलस जो होती है हैमर शेप होती है। अच्छा कान पूरा तो बना दो। ये एक ट्यूब होती है, स्टुकेशियन ट्यूब, ये यूस्टेशियन ट्यूब, ये ये और फिर यहां पर इंटरनल ईयर होता है, याद आया, ठीक है। मिडिल ईयर, तो मिडिल ईयर में तीन बोन दिख रही होंगी आपको, मैलस हथौड़े जैसी है, इनकस एनविल शेप है, और स्टैपीज स्ट्रप शेप है। ये तीन शेप दे रखी है, हैमर, एनविल, स्ट्रप शेप, समझ रहे हो ना। ये कान के अंदर होती है, पर स्कल के अंदर ये बोन नहीं होती, क्योंकि स्कल में कान नहीं होता, खोपड़ी है वो। तो नहीं समझ में आई? बस, तो ये खत्म हो गया पूरा। अब कौन है जो बता, नहीं पूरा करा दूं मैं, इतना तो तुम बता दोगे, लिंक इतना भी नहीं बता दो तो बहुत बड़ी बात है। तुम में से कौन बताएगा? 10 में से हाथ उठा, देखो कितना कॉन्फिडेंस देने दो, किसका कॉन्फिडेंस ज्यादा है। 1 2, तुम सबके कॉन्फिडेंस है, ये तेरा तो है, तो बता देगी। अच्छा बहुत सही। तो तुम्हारा को क्या हो गया बीच में सबके सब? तो गुस्से में आ रही है, सर क्या पूछ रहे हो? तुम देखो, तुम्हें अगर जिंदगी जीनी है, जीनी है नहीं जीनी है, तो आंखों में आंखें डाल के बात किया करो, आंखें झुका के मत किया करो ऐसे। डर लगता है, लगता है डर तुम्हारे अंदर पैदा हो रहा है, तुम्हें समझो ये लाइफ इतनी आसान नहीं है, समझ रहे हो ना। आंखों में डाल के आंखें डाल के बात करो, कर लोगे ना? चलो ठीक है, तो बताएगी। अब यहां किसने और उठाया था हाथ? अच्छा तूने, ठीक है, तू वहीं से बताएगी। ये चाहिए माइक, आजा तू यहीं आ। मैं हटा रहा हूं उसको। मैं पूछूंगा तुझे बोलना है, ठीक है। तो इसके बाद लोड और बढ़ जाएगा, अभी और ऐड करूंगा, फिर वो 30 पूछूंगा मैं राउंड के अंदर, ध्यान रखना, टाइट थोड़ा दिमाग खोल के रखना एकदम, ठीक है। पीछे से, अब पीछे वाले नंबर बच रहे हैं अभी, अब तेरे नंबर आने वाला, ध्यान रखियो। ना ना, अब उसका पहले उसका आएगा पहले, नहीं वो समझ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो सारे समझ जाते हैं बच्चे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं बेटा? सर 126। आवाज नहीं आ रही है? 206। हेलो। और पास ला माउस के पास, अब बोल जोर से बोल। 206। हेलो। तू डर क्यों रही है? कैसे लगा? ऐसे लगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हें बहुत सारी स्पीच देनी पड़ेगी। डर डर निकाल दो यार, दुनिया में नहीं है, बिंदास होके बोलना स्टेज पर जाकर के, ठीक है। अभी हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं, मेडल डिस्ट्रीब्यूशन, तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें चलोगे आप स्टेज पर आने में? टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं? 206। 206। 206, क्लियर बिल्कुल। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितने होते हैं? 80। अपेंडिकुलर में कितने होते हैं? 126। 126। अब एक्सियल के अंदर हेड में कितने होते हैं? 21। 9। अब हेड के अंदर पूछता हूँ, क्रेनियम में कितने होते हैं? 26। क्रेनियम में 8। 8। ठीक है, तुम्हें तो गलती पकड़ने ही बोलना नहीं है। 8। 8 सुनने से याद हो जाता है, ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक बोलने से याद करता है, एक सुनने से याद करता है, दूसरे को एक्टिवेट करो। क्रेनियम में कितने होते हैं? 8। 8।
फेशियल में कितने? 14. 14, ठीक है। Yes, sir. अरे सुन रहे हो ना? ठीक है, अब फेशियल हो गया। अब आ जाओ भाई, हायोड 1. 1. ईयर ऑसिकल कितने होते हैं? 6. 6, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्टिकल कॉलम। सर्वाइकल कितने होते हैं? 7. थोरैसिक कितने होते हैं? 12. थोरैसिक 12. लंबर कितने होते हैं? 5. सैक्रम कितना होता है? 1. कॉक्सेक्स 1. कितने होते हैं? 1. 1। यहाँ तक कोई डाउट है? एकदम सेट हो गया ना? नाम भी पूछूंगा अभी इससे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद अपर गिडिल में कितने होते हैं? 4. 4. लोअर गिडिल में कितने 2. होते हैं? 2. 2। सो रहे हैं बच्चे, तुझसे पूछने वाला हूँ अभी। जो सोएगा उसको पहले पकड़ूंगा, ध्यान रखना। 2 समझ रहे हो? कितने? 2. अब बस कितनी बात आई, अपर लिम्स में कितने होते हैं? 30. 60. 60. लोअर लिम्स में 60. क्लियर बिल्कुल। अब मैं नेम की बात कर रहा हूँ भाई। स्कल का आगे वाली, स्कल के आगे बोन के Frontal. Frontal, parietal, temporal, occipital, sphenoid, ethmoid. कोई डाउट? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड, एथमोइड। क्लियर बिल्कुल। फेशियल के नाम बता। Lacrimal, zygomatic, nasal, inferior cocci, vomer, maximal, mandible, uh, palatine. Palatine. इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा अनपेयर्ड बोन कितने होते हैं? 2. vomer और mandible. क्रेनियम के अंदर पेयर्ड बोन कितने होते हैं? 2. आई नहीं आई? पक्का सेट है ना एकदम? हाँ, ईयर ऑप्टिकल के लिए पूछता 3. हूं। 3 कौन कौन से? Malus, incus, stapes, hammer shape malus, incus, anvil shape और stirrup shape. कल मैं ऐसे ही पूछूंगा पूरा यहाँ से लेके पैर तक, सारी हड्डियां, सारे जॉइंट, ठीक है। देखता हूँ कौन बताता है, ठीक है, बस बहुत बढ़िया, ठीक है। तैयार रही हो तू भी, तेरा भी नंबर आने वाला है और एक दूसरा नंबर आने वाला है। उनमें से यार कोई हाथ नहीं उठाया। क्या हुआ? अब सेकंड राउंड के अंदर वर्टिकल कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। आज का टारगेट वर्टिकल कॉलम के अंदर रिप्स तक है, ठीक है। वर्टिकल कॉलम के अंदर इतना समझ में आ गया कि भाई 7 सर्वाइकल होते हैं। अरे 7, मेरी आवाज आ रही थी वैसे पीछे तक? यानी बिना माइक के भी आ जाएगी आवाज? पीछे आ रही थी? अनमोल, अनमोल आवाज आ रही है मेरी? बिना माइक के भी आ रही है? अरे यार सही है। ये तो माइक खराब है। तो सिक्कर में जब मैं था ना, तो वहां माइक बहुत खतरनाक लेवल के थे, बिल्डिंग इधर उधर ऐसे हिलती थी, मजा आता था। मतलब क्या इसमें नहीं है यार? अच्छा ऊजा, अच्छा यहाँ से बंद कर रखा है। हाँ, मजा आता था उसमें यार। मतलब 2 किलोमीटर दूर हॉस्टल है, हॉस्टल की खिड़कियों के अंदर आवाज जा रही है बच्चों के अंदर। वो नहीं, वो कुछ और पढ़ रहे होते हैं, ध्यान से सुन रहे होते हैं, अच्छा ये चल रहा है। हाँ, तो एकदम अलर्ट, एकदम अलर्ट। देखो बेसिक एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में बोल रखा है सर्वाइकल कितनी होती है? 7, जिसमें पहली जो हड्डी होती है जिस पर आपकी खोपड़ी रखी होती है उसको एटलस बोलते हैं। एटलस के नीचे दूसरी होती है एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद सारी कॉमन वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, एक जैसे होते हैं। पहली और दूसरी आपको याद रखने पड़ेगी, एटलस और एक्सिस। और मैं अक्सर बताता भी हूं, साइकिल थी एटलस, पुराने जमाने में तुम यूज करते थे, उसका एक लोगो बना होता है, उस लोगो में साफ दिखता है गॉड है, एटलस गॉड, जो स्कल को उठाए हुए हैं, स्कल को ऐसे। देखो स्कल तो यहाँ हमारी खोपड़ी हो गई और एटलस हमारी बोन हो गई। जब भी तुम भूल जाओ तो एटलस ध्यान रखना है, साइकिल याद रखनी है, एटलस साइकिल याद रखनी है, जिसके अंदर एटलस ग्रीक गॉड है, एक्चुअल में ग्रीक गॉड को एटलस बोलते हैं, जो स्कल को उठाए हुए हैं, मतलब एक तरीके से अर्थ को उठाए हुए हैं। तो यहाँ पर एटलस हमारी स्कल को उठाए हुए हैं और एटलस घूम रही है किसके ऊपर? एक्सिस के ऊपर। आप समझ रहे हो? एक्चुअल में तुम ये मूवमेंट करते ना, ये वाला, ये तुम्हारी स्कल एटलस के ऊपर घूम रही है, और तुम ये मूवमेंट जो कर रहे हो ना, वो एक्चुअल में एटलस और एक्सिस के बीच का मूवमेंट है, स्कल नहीं घूम रही है। स्कल तो एटलस में फ्यूज है, बताता हूं अभी समझाता हूं। और ये जो मूवमेंट है वो एटलस और एक्सिस के बीच में है।
तो अब समझो, समझना मेरी बात। तो फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखा इसका, सी टी एल एस सी टोटल। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं आपको, हाँ या ना? यार बोला करो नहीं है। सर्वाइकल कितनी हो गई? 7। सर्वाइकल कितनी हो गई? 7। 7 को मैं डिवाइड करूंगा, 3 बातें बताऊंगा, ठीक है? 7 किसमें होती है? प्रेजेंट इन मैमल्स, प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स, एक्सेप्शनल को छोड़ रहा हूं। जिसमें आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट पहली होती है क्या बोलते हैं, दूसरी होती है सेकंड, उसको क्या बोलते हैं? पहली को बोलते हैं एटलस, दूसरी को बोलते हैं एक्सेस। जब भी तुम आगे पीछे भूल जाओ तो एटलस गॉड ध्यान रखना, एटलस साइकिल ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। थोरेसिक की बात करूं तो थोरेसिक कितना होते हैं? 12। 12 में ध्यान रखना, ये एक लौते वर्टिकल कॉलम है जिनके अंदर 2 एडिशनल आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती हैं, यानी 2 ऐसी जगह होती हैं जहां रिब्स आकर के जुड़ती हैं पीछे, यानी रिब्स सिर्फ थोरेसिक से जुड़ती है, लंबर से तो रिब्स नहीं जुड़ती ना, सर्वाइकल से तो रिब्स नहीं जुड़ती ना। यानी रिब्स को जोड़ने के लिए, अटैच करने के लिए 2 खास प्रकार की सरफेस होती हैं, अटैचमेंट साइड, जो सिर्फ थोरेसिक में होती हैं और किसी में नहीं होती, ठीक है? ठीक है, थोरेसिक, ठीक है। यहां पर कितनी होंगी? 2 एक्स्ट्रा आर्टिकुलेटिंग सरफेस। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जहां कोई दूसरी हड्डी से आर्टिकुलेट करती है, मूवमेंट करती है, अटैच होती है। तुम समझ पा रहे? आर्टिकुलेशन। तुम्हें कोई बच्चा ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रही हो मेरी बात? आ रही है ना सबके? आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जहां एक बोन दूसरी बोन के संग क्या करती है? अटैच हो रही है, वो आर्टिकुलेशन कर रही है, रोटेट कर रही है, उसको हम आर्टिकुलेशन बोलते हैं, ठीक है? मूवमेंट करने को, ठीक है? मूवमेंट करने को हम क्या बोल रहे हैं? आर्टिकुलेशन। कोई डाउट बेटा? आर्टिकुलेशन। तो 2 एक्स्ट्रा आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं फॉर, किसके लिए? अटैचमेंट ऑफ रिब्स। बस इन्हीं में होते हैं और किसी में नहीं होते, ये खास बात है इनकी। अगर मैं लंबर की बात करता हूं, लंबर कितने होते हैं जरा बताओ? लंबर कितने होते हैं? 5। और आपसे पूछेगा कि हमारे पूरे वर्टिब्रा में वो कौन सी हड्डियां हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और सबसे थिकेस्ट होती हैं? लंबर, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट। अगर आपसे पूछे कि सैक्रम कितने बोन के मिलने से बनती है, कॉकेक्स कितने बोन से मिलने से बनती है? सैक्रम कभी भूलोगे नहीं, 5 के फ्यूज होने से सैक्रम बनती है, 4 के फ्यूज होने से कॉकेक्स या कॉक्सीजियल, दोनों ही नाम है, ये बनती है। कोई डाउट? तुमसे पूछा जाए इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है? हर एक वर्टिब्रल कॉलम एक दूसरे से छोटी सी कार्टिलेज के थ्रू जुड़ा हुआ है, जो एक फाइब्रस कार्टिलेज है। कैसी कार्टिलेज है? फाइब्रस। सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होती है फाइब्रस कार्टिलेज। कैसी होती है? सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज। जब कभी इसका सर्जरी भी करने पड़ती है, छेनी हथौड़ा यूज करता है डॉक्टर, छेनी लगा करके, इतनी आसानी से नहीं टूटती है, समझ रहे ना मेरी बात? बहुत मजबूत होती है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट थिकेस्ट कार्टिलेज होती है, सॉरी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होती है। और यहां पर जो ज्वाइंट बनेगा, कौन सा ज्वाइंट बनाएगी? कार्टिलेजनस ज्वाइंट, ठीक है? इट इज अ फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, क्योंकि ये मैं एग्जांपल अभी टिश्यू में लिखाने वाला हूं, ठीक है? फाइब्रस कार्टिलेज। तो ये ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाती है, पर थोड़ा कंसेप्ट के लिए मैंने डायग्राम ऐड किया है, कंसेप्ट के लिए। ये स्कल है, ये एटलस है, ये एक्सिस है, और ये नॉर्मल कॉमन वर्टिकल कॉलम है, सारे एक जैसे होंगे नीचे तक। नहीं आई क्या? ठीक है, ये ड्रॉ जरूर कर लेना, नोटबुक पे होना चाहिए, क्योंकि अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठा लेता है तो उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि जॉइंट से क्वेश्चन आता है। मैंने यहां सिर्फ जॉइंट को ही रिप्रेजेंट किया और कुछ नहीं किया। आप समझना मेरी बात भाई। 2 टाइप की स्कल होती हैं एनिमल्स के अंदर, एक मोनोकोंडाइलिक और एक डाइकोंडाइलिक, क्योंकि डाइकोंडाइलिक टर्म एनसीईआरटी ने यूज किया है, इसलिए मुझे समझाना जरूरी है। मोनोकोंडाइलिक का मतलब है, मानो एक स्कल है,
ये स्कल है, स्कल के नीचे सिर्फ एक ही कॉन्डल बना हुआ है। कितना कॉन्डल है? एक। जैसे बाथरूम में शावर होता है, शावर, एक कॉन्डल होता है, यूं भी घुमा लो, यूं भी घुमा लो, यूं भी घुमा लो, यूं भी घुमा लो, कहीं भी घुमा लो उसको, समझ में आया? और एक कॉन्डल है तो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर लेगा ये, किसी भी डायरेक्शन में, अप डाउन लेफ्ट राइट, नहीं आया क्या? मोनोकॉन्डाइलिक। सारे एनिमल की स्कल मोनोकॉन्डाइलिक होती है एक्सेप्ट एम्फीबिया और मेमेलिया। कैसी? एनसीईआरटी में दे रखा है वहां पर, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट के अंदर, एम्फीबिया और मेमेलिया। सिर्फ इन दो की कैसी होती है? डाइकॉन्डाइलिक। डाइकॉन्डाइलिक का मतलब है इनके स्कल में दो कॉन्डाइल होंगे। कितने कॉन्डाइल होंगे? दो कॉन्डाइल। और दो कॉन्डाइल अगर हैं, 12, दो कॉन्डाइल अगर हैं तो दो कॉन्डाइल की वजह से, ऐसे हाथ कर, अरे ऐसे ऐसे हाथ कर, ऐसे 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 पास कर ले क्या, ठीक है? ये मान लो, मान लो ऊपर आ जा, बच्चे दिख भी ले, पीछे वाले कैमरे के सामने आ जा, पीछे वाले देख लेंगे, ठीक है? ये बेटा कितने कॉन्डाइल है? दो। कॉन्डाइल का मतलब है ग्रुप, दरारें, खांच, समझना मेरी, ये हड्डी है पूरी, इसमें दो गड्ढे हो रखे हैं। कितने गड्ढे हो रखे हैं? दो। ये कॉन्डाइल नहीं है, ये ग्रूव है, खांच है, फैसिड है। फैसिड समझते हो? वो सरफेस जहां कोई चीज फंसती है आकर के। ये मानो पूरी स्कल है, ऊपर क्या है? स्कल। स्कल में कितने कॉन्डाइल बने हुए हैं? दो। अब ये दो कॉन्डाइल कहां फंस जाएंगे? इन गड्ढों में। अब मैं इसको लेफ्ट राइट घुमाना चाहूं, घुमा सकता हूं क्या? पॉसिबल है? इधर घुमा सकता हूं? नहीं समझ में आया? यानी मैं ऐसे घुमा सकता हूं, ऐसे 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 ऐसे। तो जब भी ऐसा जॉइंट बनेगा जिसमें मूवमेंट इस तरीके से होगा तो उसको कॉन्डाइलॉइड जॉइंट बोलेंगे। कौन सा जॉइंट बोलेंगे? कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। क्लियर? बिल्कुल। हमारी स्कल में कितने कॉन्डाइल बने हुए हैं? दो। कितने बने? दो। तो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट की वजह से हम कभी भी लेफ्ट और राइट नेक नहीं घुमा सकते, समझ रहे हो? मेढक भी नहीं घुमा सकता और हम भी नहीं घुमा सकते। नहीं आया क्या? हम मेढक जैसे ही थे, ऐसे ऐसे। नहीं आया क्या? समझ में आ गया? पर भगवान ने तरस खा करके हमें एक हड्डी और दे दी नीचे, एक्सिस, तो ये तो फिक्स हो गई। अब ये यानी पूरी स्कल और एटलस पूरी, थोड़ा घुमा सकता है, पूरी की पूरी एक्सिस के ऊपर घूमेगी ऐसे ऐसे। नहीं आया क्या? समझ में आई नहीं आई? ये स्कल और ये एटलस दोनों मिलकर के किसके ऊपर घूम रही है? एक्सिस के ऊपर घूम रही है। यानी लेफ्ट और राइट रोटेट कर रहे हो तो स्कल नहीं घूम रही है, एक्चुअल में आपकी एटलस और एक्सिस दोनों ही घूम रही है इस तरीके से। आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया यार, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? अरे हाँ या ना? अरे इसमें उसने बताया थोड़ी ना, वो तो तुम्हें समझा रहा था, अभी बताने आएगा तब तुम क्लैपिंग कर देना। पूरा बताएगा, ये बताएगा तो, ठीक है? हाँ, तो स्कल में कितने कॉन्डाइल है बेटा? ह्यूमन स्कल के अंदर दो। 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल हैं जो एनसीईआरटी ने ऑलरेडी दे रखे हैं, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है? तो ध्यान रखना है आपको, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहां कहां देखने को मिलते हैं, ठीक है? 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल दो ही जगह देखने को मिलेंगे, एक तो एम्फीबिया, एम्फीबिया और मेमेलिया, और मेमेलिया। इसके अलावा जितने भी एनिमल होते हैं ऑल आर मोनोकॉन्डाइलिक। क्लियर? बिल्कुल। अब यहां पर दोनों कॉन्डाइल इन दोनों फैसेट में फंस गए, ठीक है? इसको बोलते हैं फैसेट ऑफ कॉन्डाइल। नहीं आया क्या? कौन सा जॉइंट बनेगा? कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। कौन सा जॉइंट बनेगा? कोई डाउट? तो एटलस और स्कल के बीच में एक ही जॉइंट होता है, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। कोई डाउट? पक्का? अब मैं बात कर रहा हूं, यहां पर इसके नीचे एक बोन और होती है, एक्सिस। ये आधी है, ये आधा स्ट्रक्चर है, ये आधा है, ये आधा ऐसे आ गया। तुम देख पा रहे हो मेरी, मुझे क्या? अरे समझो, ये पूरी बोन है ऐसे, पर अक्सर कर किताबों में आधी बोन बनाते हैं। नहीं आई? आधी इसलिए बनाई, तुम कहीं किताबों में देखोगे तो मैं तो नहीं दिखेगी, ये पूरी नहीं दिखाएंगे, तो मैंने पूरी दिखा दी। अब समझ, अब आधी दिखाकर ये रख दी मैंने, ये आ गई, ये आधी बोन है। इस आधी बोन में एक कुली निकल रही है, कुली नहीं समझते हो, ठीक है? और यहां पर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, ये न्यूरल कैनाल एनसीईआरटी में दे रखी है। न्यूरल कैनाल तो सभी हर बोन में होगी जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी, पर ध्यान से देखोगे यहां पर एक छोटा सा होल और दिख रखा है। दिख रहा है क्या? छोटा सा होल, ये दिख रहा है? ये कुली इस होल में फंस जाएगी ऐसे, और जब भी कोई ऐसा जॉइंट होगा जो कुली में ऐसे होल में फंस गया, रोटेशन हो रहा है इस तरीके से। पुराने जमाने में दरवाजे होते थे, उनमें ऐसे हुक होते थे ऐसे, ये चौखट होती थी, ऐसे लोहे के बने होते थे ऐसे ऐसे दरवाजों, और जो दरवाजे होते थे उनमें लोहे की ऐसे कुलियां बनी होती थी ऐसे,
अगर तुम्हारे घर में कहीं हवेलियां हो, ठीक है, मोटे मोटे दरवाजे हो, इन दरवाजों को उठा करके इसमें ना फंसा देते थे ऐसे। आया याद? हाँ, फिर इनको खोलते थे ऐसे, चर्र, नहीं आया क्या? अभी उसमें वो तो है नहीं, ऑयल तो डाल नहीं सकते, समझ रहे हो ना? तो आवाजें आती थी, ठीक है, लाइक भूत बंगले जैसी, पुरानी हवेलियों में आज भी आती हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ऐसा कोई भी जॉइंट जिसमें कुली के अंदर फिक्स हो जाए तो क्या बोलते हैं इसको? पाइवोट जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? पाइवोट जॉइंट। तो यहां पर ये कौन घूम रही है? ये एटलस और एक्सिस घूम रही हैं। ये कौन सी घूम रही है? एटलस और एक्सिस। ये कौन घूम रही है? स्कल और एटलस। स्कल और एटलस कॉन्डाइलॉइड, एटलस और एक्सिस पाइवोट। नहीं आया क्या? भगवान ने तरस खा के हमें ये जॉइंट दे दिया, मेढक को नहीं दिया, तो बेचारा यही कर पाता है ऐसे ऐसे। फ्रॉग, मेढक, एम्फीबिया। एम्फीबिया कैसे करते, देखा ऐसे ऐसे ऐसे, देखा है? हाँ है ना? नहीं देखा है ना? देखा है तूने? उसकी नेक होती ही नहीं है, उसका ट्रंक होता है बिल्कुल फंसा हुआ ऐसे, जरूरत ही नहीं है इसको नेक की। आई या नहीं आई? पक्का? अब इसके बाद जितनी भी बोन होंगी, जितनी भी होंगी नीचे तक 26 की 26, वो आपस में छोटी छोटी कार्टिलेज से जुड़ी होंगी। किससे? छोटी छोटी कार्टिलेज। क्या बोलते हैं इसको? फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क एनसीईआरटी ने दे रखा है, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ने जिक्र किया है चीजों को, तो मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, उतनी बातें मेंशन की है जो एनसीईआरटी ने जिक्र किया है। तो यहां पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जो फाइब्रस कार्टिलेज है, जो हर दो बोन के बीच में एक सरफेस होती है और चुपकी हुई होती है, सेंट्रम बोलते हैं। और जॉइंट कौन सा बनाएगी? कार्टिलेजनस जॉइंट। अब जितने भी जॉइंट होंगे कौन से होंगे? कार्टिलेजनस जॉइंट। पहला जॉइंट कॉन्डाइलॉइड, दूसरा जॉइंट पाइवोट, इसके अलावा सारे जॉइंट कार्टिलेजनस। आई या नहीं आई? पक्का? पिच्छे अनमोल सर, मुझे तो पहले से आती थी, ठीक है, कोई नहीं, रिवीजन भी करना जरूरी है, ठीक है, और थोड़ा सा मोटिवेट रहना भी जरूरी है, ठीक है। फोड़ना है इस बार, ठीक है, अंडर 10 तभी एम्स मिलेगा, और फोड़ दोगे पर ओवर कॉन्फिडेंस मत चले जाना, वो डुबो देता है। जितने भी अच्छे बच्चे देखे हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, और तारीफ कर दो तो और चला जाएगा मामला, ठीक है, वो नहीं जाना चाहिए, वो ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। चलो, यहां तक कोई डाउट है इसके अंदर? बैकबोन क्लियर है ना? बस एटलस एक्सिस मत भूलना। आगे बढ़ जाए। अब लास्ट बचा हुआ है आज का टारगेट, रिब्स और स्टर्नम। 2 मिनट का है, ये बढ़ गए आगे। अच्छा, गायब हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ये डायग्राम मैं बना के लाया था, बाई चांस टाइम ना मिला। ये नीचे लाइन कैसे आ रही है? चलो कोई नहीं, आने दो, फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो रिब्स और स्टर्नम की बात करता हूं, 24 और 1 बोन की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पर क्लैविकल इसलिए बनाई है क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें से कौन सी बोन स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं? तो बच्चों के दिमाग में होता था रिब्स ही तो जुड़ती हैं, ट्रू रिब्स ओनली। उसमें ट्रू रिब्स था, फॉल्स रिब्स था, फ्लोटिंग रिब्स था, और चौथा क्लैविकल बोन था। तो सारा बच्चा मार के आया क्या? सॉरी, इसमें एक बोथ ऑप्शन भी था, कुछ ऐसा क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बट उसमें समझ, क्लैविकल भी जुड़ी होती है और ट्रू रिब्स भी जुड़ी होती हैं। समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आई? पक्का? हाँ। तो यहां पर एक बोन और जुड़ी है। कौन सी बोन जुड़ी है? अरे क्लेविकल भाई, क्लेविकल। मेरी बैटरी फूकने वाली है, अभी 2.5 घंटे की क्लास और है। हाँ, चार्ज करने पड़ेगी। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। स्टर्नम कितनी बोन है? एक। स्टर्नम कितनी बोन है? एक। जो 3 बोन के फ्यूज होने से बनती है, पर फ्यूज वाली बोन आपको नहीं याद रखनी, स्टर्नम। क्लियर? बिल्कुल। कितनी बोन है? एक। क्लेविकल यहां का पार्ट नहीं है, क्लेविकल किसका पार्ट है? अरे पेल्विक गिडल का, बट मैंने बता दिया कनेक्ट होती है, सॉरी सॉरी सॉरी, पेक्टोरल गिडल का, पर मैंने ज्वाइंट करके दिखा दिया। नहीं, ये तुम्हें याद रहेगा कि ये भी जुड़ती है स्टर्नम से, कोई डाउट? एस शेप होती है, ठीक है, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी बोल सकते हो। अब यहां में समझना है रिब्स, तो 1 से लेकर के 7 रिब्स जो दिख रही है ना आपको, ये डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ रही है कार्टिलेज के थ्रू। कौन सी कार्टिलेज है? हाइलीन। कौन सी कार्टिलेज है? हाइलीन, हाइलीन कार्टिलेज।
अभी पढ़ाऊंगा आपको टिश्यू, तो उसमें कार्टिलेज और बोन समझाऊंगा। कार्टिलेज प्लाइबल होते हैं, बोन्स प्लाइबल नहीं होते। कंप्रेसिबल होते हैं, बोन्स कंप्रेसिबल नहीं होते। कंप्रेसिबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक खास टाइप का साल्ट मिलता है। क्या मिलता है? खास टाइप का साल्ट। एनसीईआरटी में यही दे रखा है बोन के अंदर, जो पढ़ा रहा हूं। तो बच्चा पूछता है मुझसे, तो मैं बोलता हूं आगे बताऊंगा, ठीक है। कॉन्ड्रोइटिन साल्ट या कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एक साल्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लाइबिलिटी आती है। प्लाइबिलिटी समझते हो? फ्लेक्सिबिलिटी, हल्का सा रबड़, रबड़ मानो, रबड़ ठोस होती है पर दबाने पर टूटेगी नहीं, और चीजें टूट जाएंगी क्योंकि वो प्लाइबल है, कंप्रेसिबल है, रजिस्ट अगेंस्ट कंप्रेशन। नहीं आई क्या? ये एनसीईआरटी की लाइनें बोल रहा हूं, मस्ती में ऐसे ही है इसमें, ठीक है। तो 1 से 7 तक कैसी रिप्स है बेटा? ट्रू। भाई क्यों बोला ट्रू? ये स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ सकती हैं। हाँ, जोड़ने के लिए कार्टिलेज चाहिए, पर डायरेक्ट हर एक की स्पेशल कार्टिलेज डायरेक्ट जोड़ रही है। नहीं आया क्या? इसीलिए इनका एक नाम रख सकते हैं कि आगे स्टर्नम से जुड़ रही है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रही है। क्या बोलेंगे? वर्टिब्रोस्टर्नल, वर्टिब्रोस्टर्नल रिप्स। नहीं आई क्या? ट्रू रिप्स कितनी है बेटा? 1 से 7, 1 to 7 पेयर्ड में होती है, तो कितनी होगी? 7 पेयर। नहीं आया क्या? क्या बोलेंगे इनको? वर्टिब्रो, वर्टिब्रो, अरे बोल तो दो, स्टर्नल रिप्स। कोई डाउट? 8, 9, 10 इन 3 की बात कर लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिप्स। क्यों बोल रहे हैं भाई? फॉल्स रिप्स क्यों बोल रहे हैं? ये एक्चुअल में डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती, ये सेवेंथ की हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ रही है, डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ रही। इसलिए इनको वर्टिब्रोस्टर्नल नहीं बोलोगे, सेवेंथ की कार्टिलेज से जुड़ रही है, इसलिए क्या बोलोगे इनको? वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल कार्टिलेज को बोलते हैं कॉन्ड्रियो। कार्टिलेज मतलब कॉन्ड्रियो, बोन मतलब ऑस्टियो, कार्टिलेज मतलब कॉन्ड्रियो। सो इट्स कॉल्ड वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स। क्या बोलेंगे इसको? वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स। समझ गया ना मेरी बात? हाँ, वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स। कितनी आएंगी वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स? 8, 9, 10, यानी 3 पेयर। क्या बोलने वाले हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। कोई डाउट? अब 2 रिब्स देखो, 11 और 12, ये पीछे तो जुड़ी है वर्टिकल कॉलम से, पर आगे जुड़ी नहीं है, फ्लोट कर रही है। सो इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग। क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब्स। कौन कौन सी फ्लोटिंग रिब्स? 11, 12, यानी 2 पेयर, 2 पेयर। कोई डाउट? क्या काम है इन 11 और 12 का? बोलो, क्या करती है 11 और 12 नंबर की रिब्स? थोरेसिक केज का पार्ट नहीं है, मैं थोरेसिक केज कह रहा हूं। थोरेसिक चैम्बर्स में लंग्स होते हैं, उसको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ये किडनी, बिल्कुल सही, किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। कौन बोला था? अच्छा, यहां से बोली थी, ठीक है, पीछे भी मुझे आवाज लगाई। बहुत सही, बहुत बढ़िया। किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। किसको प्रोटेक्ट करती हैं? किडनी को। बहुत सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है? एनसीईआरटी ने एक चीज और ऐड कर रखी है एनसीईआरटी में, कि ह्यूमन रिब्स आर बाइसिफेलिक। देखो लिखा हुआ ना बाइसिफेलिक। क्या है ये? बाइसिफेलिक या डाइसिफेलिक? डाई या बाई एक ही बात है। तुम्हारी गर्दन नहीं थकती ऐसे शुतुरमुर्ग की तरह करे रहते हो? गर्दन नहीं थकती है? थोड़ा पीछे बैठो या आगे बैठो। अच्छा, तो आगे देखो, मुझे लगा तुम ऊपर दिख रहे थे ना, दर्द करते है गर्दन, ठीक है। तो कैसी होती है बेटा? डाइसेफेलिक या बाइसेफेलिक। बाई का मतलब 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती हैं। क्वेश्चन आएगा डॉर्सल सरफेस पे होती है, वेंट्रल होती हैं? ऑलवेज डॉर्सल। क्या होता है देख लो, लास्ट खत्म करते हैं इसको।
खत्म खत्म, लास्ट खत्म। मेरी भी क्लास है भाई, तुरंत तुरंत लगी क्लास है मेरी, खाना नहीं खाया तो मुझे बाइसेफेलिक, बाइसेफेलिक समझते हो? ह्यूमन डिस्क कैसी होती है? बाइसेफेलिक, ठीक है, क्योंकि क्या होती है इनके पास 2 RT। तो अभी इसी समय बैक पैक कर रहे हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यही समझ में नहीं आती है और तुम यही कचरा कर दोगे, फिर बार दौड़ोगे। 1 मिनट रुक जाओ ना। हाँ, 2 RT कोलेटिंग सरफेस कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड। डॉर्सल, क्वेश्चन यही आएगा, डॉर्सल वेंट्रल, नहीं आया क्या? हाँ डॉर्सल। सर कैसे? सर बता दो एक बार कैसे? ऐसे, ये भाई आगे क्या होगी? हाइलीन कार्टिलेज। जहां हाइलीन कार्टिलेज लगी होगी साइड कौन सी हो गई? वेंट्रल। ये कौन सी हो गई? लेटरल। ऊपर वाली कौन सी हो गई? डॉर्सल। अब डॉर्सल साइड पर सर आप बोल रहे हो 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस दिख ही नहीं रही, दिखाते हैं। दिखा देते हैं भाई, ऐसा होगा, समझना। देखो एक तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस ये हो गई, डायरेक्ट जुड़ जाएगी कहां से? वर्टिकल कॉलम से। और एक यहां पर एक प्रोसेस और लगा होता है ये, ठीक है। मान लो ये रीढ़ की हड्डी है, मान लो ये रीढ़ की हड्डी है, ऐसे 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 ऐसे, समझना। ये रीढ़ की हड्डी है, ये आपकी रिब्स है, रिब्स पीछे आके इसमें फंसेगी, ये फंस गई खांचे में, तो खांचे में जाएगी तो यहां पर एक प्रोसेस निकला हुआ है और इस प्रोसेस से फिक्स हो जाएगी। ये तो अंदर फिक्स हो गई, एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस हो गई। एक बाहर ये प्रोसेस भी आपस में जुड़ रहे हैं, ये वाले प्रोसेस, ये प्रोसेस भी आपस में यहां कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे मान लो ये यहां पर भी ये तो एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस तो ये वाली हो गई, दूसरी आर्टिकुलेटिंग सरफेस ये वाली हो गई, नहीं आया क्या? तो कितनी सरफेस हो गई? 2 हो गई, ठीक है। इनका नाम पर कभी क्वेश्चन नहीं आता, ओनली फॉर नॉलेज, पहले बोलता हूं, नाम पे क्वेश्चन कभी नहीं आता। एक को तो बोलेंगे जो सेंट्रम से जुड़ेगी अंदर, कैपेटुलम, एक को बोलेंगे ट्यूबरकुलम, बस नाम नहीं याद रखना, कैपेटुलम। एक को बोलेंगे नीचे वाले को ट्यूबरकुलम। ये क्या है? 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहां प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड। क्वेश्चन यहां से आएगा, पहले बोल दे रहा हूं, डॉर्सल साइड। आई किसके नहीं आई? बिंदास होके पूछो, अभी उठने की नहीं कर रहा हूं। ये आई नहीं आई? नहीं आई पक्का? पीछे, हाँ हाँ बेटा बोल एक बार और। सिंपल, ये मान लो आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का खांचा है, ये रिब्स है, ये रिब्स का खांचा है, समझना। ये एक तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस ये वाली हो गई, एक जहां प्रोसेस निकला हुआ है ऐसे, ये फिक्स हो गई डॉर्सल साइड पर, नहीं आया क्या? और यहां एक प्रोसेस था, ये प्रोसेस इससे जुड़ गया, ये जुड़ गया, नहीं आया क्या? अब जब तुम सांस लोगे तो रिब्स ऊपर जाएगी, फिर छोड़ोगे नीचे आएगी, फिर सांस लोगे ऊपर जाएगी, फिर अरे नहीं आई? आई। तो कितनी सरफेस है आर्टिकुलेशन की? एक तो सेंटर में हो गई ये वाली, एक साइड में ये निकल रही, ये वाली, ये कलर चेंज करता हूं, कलर चेंज। एक ये सरफेस है, देखो ये सरफेस, ये से जुड़ रही है इससे, ये जुड़ जाएंगे आपस में। एक ये अंदर वाली से जुड़ जाएगी, तू नहीं समझ पा रहे? पीछे बेटा, पीछे इधर तेरे पीछे, समझ रहे हो ना? 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है डॉर्सल साइड पर, डॉर्सल साइड पर, इसलिए ह्यूमन रिब्स कैसे होते हैं? बाइसिफेलिक। अब बताओ आई या नहीं आई? अब एक होता है थोरेसिक चैम्बर, एक होता है थोरेसिक केज। अंतर क्या है चैम्बर और केज के अंदर? चैम्बर में 4 चीजें होती हैं, एयर टाइट चैम्बर होता है, नीचे क्या लगा होता है? डायफ्राम। पर केज पूछ लेगा, केज, केज मतलब पिंजरा, केज मतलब पिंजरा।
और जब भी पिंजरा आएगा तो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है पिंजरे का, पिंजरा जैसे नहीं लॉइन का पिंजरा। अरे नहीं आया क्या? पहले एक नाटक आता था अलिफ लैला, देखा है? तो उसमें दिखाते थे ना पिंजरा आ गया ऊपर से, बंद हो गया उसके अंदर। हाँ तो वही पिंजरा है ये, इसमें लंग्स बंद रहते हैं। कौन रहते हैं? लंग्स। याद आया क्या? तो पिंजरा जब भी आ जाए तो 3 चीजें काउंट करोगे, चैम्बर आ जाए 4 चीजें काउंट करोगे। पिंजरे में 3 कौन कौन सी चीजें आएंगी? नंबर वन डॉर्सल वेंट्रल, बस खत्म, लास्ट लेटरल और वेंट्रल। डॉर्सल यानी पीछे, लेटरल समझ, डॉर्सल साइड पे क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम। लेटरल पे क्या होगा? रेब्स, बहुत बढ़िया। वेंट्रल साइड पर क्या होगा? स्टर्नम। ये याद रखोगे? खत्म, थैंक यू। होमवर्क करके लाना है। थैंक यू, अब जा सकते हो, मुझे रोकना मत। हाँ